चलो, लास्ट क्लास हम लोग जितना भी पढ़ा था बहुत बेसिक पढ़ा, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, पर हम श्योर है तुम लोग रिवाइज नहीं करके आया होगा। किया फर्स्ट क्लास रिवाइज किया? कितना लोग किया? सच्ची अच्छी बोलना, गोची मत मारना इसमें, ठीक है। अभी अभी ऑलरेडी मेजोरिटी इतना कम हो गया, माइनॉरिटी क्राउड हो गया तुम लोग, और गोइंग फॉरवर्ड 10 क्लास बाद तुम लोग भी नहीं करेगा। तो ठीक है, हम लोग क्लास में ही मैक्सिमम रिविजन करते हुए चलते हैं। बस एटलीस्ट अगर घर पे तो रिवाइज किया नहीं, बट क्लास में जब हम लोग बोलेंगे तुम लोग चिल्ला तो सकता है, उतना कर सकता है। खा पी के आया है? नहीं आया कोई बात नहीं, फिर भी चिल्ला लेना। तुमको क्या लगा हम बोलेगा हम लोग नाश्ता करते पानी मिल जाएगा और बाकी उसमें काम चला लो, ठीक है। चलो, हाँ अच्छा चलो। तो फर्स्ट हम लोग शुरू किया था किससे? व्हाट इज द बिजनेस प्रोसेस? बोलो, व्हाट इज द बिजनेस प्रोसेस? अ सेट ऑफ एक्टिविटीज जो टू अचीव अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जितना लोग लाइव ऑनलाइन कर रहे हैं, गूगल ड्राइव कर रहे हैं, ये मत समझना कि तुम लोग को बोलना नहीं है, तुम लोग बच गए। अभी फंस जाओ तो एग्जाम में अच्छा होगा, तो इसलिए साथ साथ बोलते हुए चलो, राइट। बिजनेस प्रोसेस ये था। उसके बाद हम लोग कहां गए थे? कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस, याद आ रहा है? कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर से किया था। तो क्या क्या पढ़े थे कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस में? 3 टाइप। सबसे पहला प्राइमरी, ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल बिजनेस प्रोसेस। सेकेंडरी, ऑल्सो नोन एज सपोर्टिंग। और तीसरा वाला मैनेजमेंट, ऑल्सो नोन एज नथिंग। वेरी गुड। प्राइमरी क्या करता था? प्राइमरी बिजनेस प्रोसेस, इट डिलीवर्स वैल्यू टू द कस्टमर्स। वो प्राइमरीली कस्टमर्स से डील करता है, इसलिए प्राइमरी। सेकेंडरी का काम क्या होता था? सपोर्टिंग द प्राइमरी प्रोसेसेस। और मैनेजमेंट का काम क्या होता था? मॉनिटर, सुपरवाइज, कंट्रोल, ये सब ज्ञान। एग्जाम्पल्स, प्राइमरी का एग्जाम्पल परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और सेल्स एंड मार्केटिंग, बिल्कुल सही। और सपोर्टिंग है सेकेंडरी वाला आईटी, फाइनेंस, एचआर, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एचआर। ये 3 डायरेक्टली कस्टमर के लिए नहीं बना होता है, दिस इज फॉर एम्प्लॉइज एंड बाकी का रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और मैनेजमेंट का एग्जांपल्स बजटिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये 2 अपने जान के रखेंगे बस। इसके बाद हम लोग गए थे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब यहां पे हम लोग क्या करते हैं? वी इम्प्रूव बिजनेस प्रोसेसेस। इम्प्रूव कैसे करते थे? 3 E's, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी। एफिशिएंसी मतलब क्विकर रिजल्ट, स्पीड बढ़ाएंगे, टाइम कम करेंगे, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिवनेस मतलब एक्यूरेसी, एरर्स कम होना चाहिए। और इकोनॉमी मतलब कॉस्ट रिडक्शन। इकोनॉमी बढ़ना मतलब कॉस्ट बढ़ना नहीं, कॉस्ट कम होना। इकोनॉमी का मतलब होता है कॉस्ट रिडक्शन। सेंस बन रहा है? अब बीपीएम में हम लोग क्या करते थे? बिजनेस प्रोसेसेस को इंप्रूव करना है, तो इंप्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते थे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। अब बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन में हम लोग क्या करते थे? यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं टू रिमूव ह्यूमन एलिमेंट, वो ह्यूमन को टेक्नोलॉजी रिप्लेस कर रहा है। और तीसरा, इट इंक्रीजेस इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस प्रोसेसेस। सेंस बना? सेंस बना यहां तक? बोलो यस। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? नहीं, यस ठीक है, पर कंटेंट बोलो। चलो, अब ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे। एक था बीपीए ऑब्जेक्टिव्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस। क्या क्या है? बीपीए का टीका, टाइमलीनेस, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी। अभी भी धीरे आ रहा है, ऐसे थोड़ा पता चलना चाहिए ना बाकी लोगों की तुम लोग यहां बैठा है, तो थोड़ा लाउडर। वापस, बीपीए का टीका, टाइमलीनेस, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी। देखो, इंसेंटिव ऐसा होगा, थोड़ा डर वाला क्रिएट करते। अगर कोई नहीं बोला, हम एक बार नोटिस कर लेगा, मेरे को नोटिस हो रहा है कौन नहीं बोल रहा है, नोटिस कर लेगा, दूसरी बार नोटिस कर लेगा, तीसरी बार हम यहां बुला के बोलेगा। माइक दूसरा रखा, ये रहा माइक, चलेगा। और इसी के लिए देखो, ये माइक भी चलेगा एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। अच्छा, इसमें बैटरी निकालो, बैटरी डाल देंगे अपने, तो बोलते हुए चलना। करेक्ट? ये डर काफी है। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, बेनिफिट्स पढ़े थे बीपीए का। बेनिफिट्स, बेनिफिट्स में क्या क्या आता है? ऑटोमेशन करने से बेनिफिट्स क्या रहेगा? जो 3 E's पढ़े थे वही है बेनिफिट्स अपना। क्या?
एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, इकोनॉमी, ये सब बढ़ेगा। सबसे पहला अगर इफेक्टिवनेस बढ़ रहा है तो इससे क्या हो रहा है? क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी। देख के बोलो चलेगा, पर बोलो। अभी लर्न करना ऑब्जेक्टिव नहीं है, अभी बोलते बोलते लर्न हो जाएगा। क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी। एफिशिएंसी बढ़ा तो क्या होगा? इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, टाइम सेविंग, टर्न अराउंड टाइम कम होगा। और इकोनॉमी बढ़ा तो क्या होगा? रिड्यूस्ड कॉस्ट कम होगा। एंड एक चुटकू सा पॉइंट था विजिबिलिटी वाला। विजिबिलिटी समझ गया ना? अमेजॉन वाला एग्जांपल जो लिए थे, जो अपने ऑर्डर ट्रैकिंग कर लेते हैं रियल टाइम बेसिस में, लेंस कार्ट, अमेजॉन, ये सब जगह विजिबिलिटी हो गया बिकॉज ऑफ आईटी। सिंध बन रहा है। नेक्स्ट, अब इसमें दो टॉपिक और है। अपने पढ़ लिए बीपीए का ऑब्जेक्टिव्स, फिर पढ़े बीपीए का बेनिफिट्स। दो टॉपिक और है। बेनिफिट्स था तो ऑब्वियसली यहां पे हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ लिमिटेशंस भी आएगा, तो कुछ इसका लिमिटेशंस पढ़ लेंगे। और लिमिटेशंस के बाद अपने चलेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कौन से टाइप के प्रोसेसेस को हम लोग ऑटोमेट करेंगे। क्या हम लोग हर एक टाइप के प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं? एंड ट्राई करना, गलत ही तो होगा, उससे बेसिक है, सही आंसर तो हम बता रहे हैं। कैन एवरी बिजनेस प्रोसेस बी ऑटोमेटेड? हर एक टाइप का बिजनेस प्रोसेस हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं या नहीं? नहीं तो क्यों नहीं? अगर हां तो क्यों हां? जैसे कौन सा बिजनेस प्रोसेस हम लोग ऑटोमेट नहीं कर सकते? लेबर इंटेंसिव, जैसे मतलब ऑटोमेशन में तो यही कि हम लोग ह्यूमन एलिमेंट में टेक्नोलॉजी डाल रहे हैं। हम एग्जांपल देते हैं, कैन यू ऑटोमेट इनोवेशन? सपोज करो एप्पल को आज के दिन कोई नया आईफोन निकालना है, क्या वो मशीन निकाल सकता है? नहीं। मशीन एक बार हम लोग बना दिए, एक नया टेक्नोलॉजी बना दिए, तो मशीन प्रोड्यूस कर सकता है, वो रेप्लिकेट कर सकता है, पर क्या वो नया टेक्नोलॉजी इनोवेट कर सकता है? नहीं। क्या वो स्किल्स को ऑटोमेट कर सकता है? कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्या रोबोट जाके क्रिकेट खेलेगा? नहीं। हम पढ़ा रहे हैं, क्या कोई रोबोट आके पढ़ा सकता है? नहीं। वी कैन ऑटोमेट मैनुअल टास्क। मैनुअल बोलने का मतलब है रेपिटेटिव, जो रूटीन नेचर का है। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग फाइनेंस। अकाउंटिंग फाइनेंस हम लोग नॉर्मल लिखते, एक सिमिलर टाइप का जर्नल एंट्री लिखना होता है, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स है जो अपने फॉलो करते हैं, और जर्नल एंट्रीज चलता है। तो दैट इंस्टेड ऑफ पेपर हम लोग उसको कंप्यूटर में लिख सकते हैं, टैली जैसे। तो रेगुलर रेपिटेटिव एक्टिविटीज कैन बी ऑटोमेटेड। कुछ टाइप के काम है जो हम लोग ऑटोमेट नहीं कर सकते, बस ये देखेंगे। यहां पे अपने को देखना है कौन से टाइप के काम को या प्रोसेसेस को हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट? क्वेश्चन ऐसा आएगा, विच बिजनेस प्रोसेसेस आर मोस्ट सुटेबल टू ऑटोमेशन? सेंस बन रहा है। 5 पॉइंट्स है इसमें, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, और 4 आ गया तो 4 भी आता है। अपने 5 पॉइंट लिखेंगे। देखो हम ऐसे थोड़ा रिलेट करा देता है, हम लोग पढ़े थे ना, ऐसे सोच के देखो, थोड़ा सा मतलब ऐसे बचकाना रिलेशन है, पर ये सब याद आता है एग्जाम में। मैनुअल बिजनेस प्रोसेस को हम लोग एक बीमारी बोल सकते हैं? मैं बोलने के लिए, तुम लोग इसमें क्या सोच रहे, बोलो ना। हाँ बोल सकते हैं ना। मैनुअल बिजनेस प्रोसेस को एक बीमारी बोल सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन इज ऑटोमेशन। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? टीका लगाते, वैक्सीन, टीका मतलब वैक्सीन होता है ना, वो लगाते हैं। बचपन में तुम लोग लगवाया होगा, बचपन क्या छोड़ो, 2 साल पहले कोविड का लगवाया होगा, करेक्ट? तो उसके लिए हम लोग बीपीए का टीका लगवाए, जो ऑब्जेक्टिव्स बोला। अब ये टीका मिलेगा कहां मालूम है? ये टीका अपने को मिलेगा, ऑटोमेशन का जमाना है, अपने ऑटोमेशन पढ़ रहे, mcart.com, ठीक है? अब mcart क्या है पूछना मत, अभी हम बता रहे हैं। M मतलब इधर, M मतलब प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व मल्टीपल पीपल टू एग्जीक्यूट टास्क। यहां बोलना चाह रहा है कोई भी ऐसा बिजनेस प्रोसेस जहां पे मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं टू कैरी आउट अ बिजनेस प्रोसेस। जैसे कल वो बिजनेस एग्जांपल याद है जो हम लोग एडमिशन वाला बिजनेस प्रोसेस देखे थे, ये वाला। यहां पे कितने लोग इन्वॉल्व थे? जब मैनुअल वाला बात कर रहे थे, यहां कितने लोग इन्वॉल्व थे? 3 लोग इन्वॉल्व थे। क्या 3 लोग का जरूरत था?
नहीं, मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व, इसको ऑटोमेट करो, यू डोंट नीड सो मेनी पीपल। सेंस बन रहा है? इसको हम लोग ऑटोमेट करके देखे भी थे, राइट? तो वो सब केस जहां मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व है, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, तुम लोग कोई भी प्रॉब्लम आता है, जैसे इंटरनेट घर में चलना बंद हो गया, टेलीकॉम रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जियो एयरटेल ये सब को याद करता है। तो जियो एयरटेल को जब कॉल करता है तो क्या कोई ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटर डायरेक्टली उठा के हेलो बोलता है? नहीं, वो क्या रहता है आज के दिन, वॉइस ऑटोमेटेड रहता है ना, वो वॉइस ऑटोमेशन पे काम करता है। फिर जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है वो उसी ऑपरेटर के पास भेजेगा, करेक्ट? क्योंकि जियो का जो कस्टमर केयर है, वहां पे तो हर बहुत अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आते होंगे, बहुत अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आते होंगे। तो मैनुअल प्रोसेस जब होता तो कैसा रहता, एक जन फोन उठाता, एक जन फोन उठा के बोलता आपको क्या प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम समझ के वो उस पर्टिकुलर इंसान को रीडायरेक्ट करता। तो वहां पे उस एक जन का काम फालतू में एक्स्ट्रा हो रहा है, उसका कोई यूज नहीं है। तो इंस्टेड हम लोग आज के दिन जो देखते हैं ऑटोमेटेड है, वॉइस ऑटोमेटेड है, प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस, वो उस कंसर्न्ड पर्सन के पास अपने आप चला गया। मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व, वो प्रोसेस को हम लोग ऑटोमेट कर लेते हैं। सेंस बना? 100%। बुक नहीं है, ले ऊपर से, हाँ हाँ ले एम। अब सी होता है, सी देखो ये है, सी से आएगा क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस। यहां पे एक वर्ड लिख लो नीचे में, क्रॉस फंक्शनल, यहां पे लिखो क्रॉस फंक्शनल। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस। अब क्रॉस फंक्शनल क्या होता है, सपोज करो अब हम लोग को बुक्स प्रिंट करना होता है, राइट? तो बुक्स क्या हम लोग एक एक, दो दो, पांच पांच, 10 ऐसे प्रिंट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इट्स ऑलवेज प्रिंटेड इन बल्क, क्योंकि वो वैसा बुक प्रिंटिंग प्रोसेस चलता है कि अगर आप बल्क प्रिंट करोगे पर बुक कॉस्ट बहुत कम आ जाता है, राइट? तो जब बुक प्रिंटिंग है, अब बुक प्रिंटिंग हम लोग एक अलग आउटसोर्स करके रखें, जो प्रिंटिंग कंपनीज है उनसे बुक प्रिंट करते हैं। तो प्रिंटिंग कंपनी, लेट से तुम लोग एक प्रिंटिंग कंपनी बना के रखा है, अब प्रिंटिंग कंपनी में एक परचेज डिपार्टमेंट होगा और एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, करेक्ट? परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, उस प्रिंटिंग कंपनी पे पेपर खरीदना, रॉ मटेरियल पेपर खरीदना। अब पेपर वो खरीदा, और सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, हम लोग से आके मिलना, कितना बुक्स चाहिए, कब तक चाहिए, वगैरह वगैरह, डेडलाइंस वो डिसाइड करेगा, राइट? सेंस बन रहा है? तो वहां पे तुम लोग सोच के देखो, क्या परचेज डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट का सिंक में रहना जरूरी है या नहीं है? है। परचेज डिपार्टमेंट लेट से इतना ही पेपर खरीदा कि 1000 बुक प्रिंट हो सके, जो अपना ईएस का 300 पेजेस का बुक है, वो इतना ही बुक खरीदा कि 1000 बुक प्रिंट हो सके, ना उससे ज्यादा और कम तो चलो ठीक है। पर सेल डिपार्टमेंट आया हम लोग के पास, हम लोग उसको ऑर्डर दे दिए 1500 बुक्स का। अब उस बेचारे को क्या पता कि परचेज डिपार्टमेंट के पास 1000 का ही पेपर है। कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या चाहेगा, अपना सेल्स मैक्सिमाइज करना, तो वो 1500 बुक का ऑर्डर तो ले लिया, और टाइम बाउंड है, बैच चालू होने वाला है, नेक्स्ट वीक बैच चालू होना है, बहुत ही टाइम बाउंड प्रोसेस है। तो 1500 बुक्स का वो ऑर्डर लेके चला गया, और जाके उसको पता चला 2 दिन बाद उसको रियलाइज हुआ कि बुक तो 1000 बुक्स जितना अपने पास पेपर पड़ा है। वो नॉर्मली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर दिया था, प्रिंटिंग होने चला गया, 1000 बुक प्रिंट हो गया। सेल डिपार्टमेंट को तब पता चला कि 500 बुक्स तो प्रिंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेपर नहीं है, और सप्लायर से आएगा, लीड टाइम लगेगा, राइट? तो आने में टाइम, और हम लोग का टाइम बाउंड काम है, बैच चालू हो रहा है, आधे को देंगे आधे को नहीं देंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? सेंस बन रहा है? तो उस समय जब वो 1000 बुक, हम लोग ऑर्डर कितने का किए थे 1500, वो लेके कितना आएगा 1000, तो क्या हम लोग 1000 बुक देख के खुश होंगे, या वो 500 बुक्स जो नहीं आ पाया वो देख के वो झाड़ खाएगा, बुरा वाला झाड़ खाएगा, और इतना कि नेक्स्ट टाइम उसके पास वापस ऑर्डर जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो एक छोटा सा गलती, क्या प्रॉब्लम था इसमें, परचेज और सेल्स डिपार्टमेंट में लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अब उस लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण उसका
एक कस्टमर चला गया। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग ऑटोमेट करते हैं कि जहां पे मैनुअल हम लोग को बात नहीं करना। आज के दिन अकाउंटिंग सिस्टम ईआरपी सुना है? ईआरपी सॉफ्टवेयर, ईआरपी सिस्टम नहीं सुना है? कंपनी में एसएपी सुना है? सैप सुना है? तो सैप इज एन ईआरपी सॉफ्टवेयर। टैली को भी, टैली तो सब सुना है ना, चलो टैली का एग्जांपल लेते हैं। टैली एक ईआरपी सॉफ्टवेयर है। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करता, सिंपल काम है, जब वो ऑर्डर लिया, परचेज किया, तो डायरेक्ट एंट्री वहां डाल देता 1000 बुक जितना पेपर है। और सेल्स डिपार्टमेंट जब 1500 बुक्स का ऑर्डर लाया तो वो टैली में इंसर्ट करता कि 1500 का ऑर्डर है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता क्योंकि अवेलेबिलिटी कितने बुक्स का है, 1000। तो उसी समय वो एरर मैसेज दे देता 500 का शॉर्टफॉल है, तुरंत उस समय ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता, या लेट से नहीं भी प्लेस किया जाता, एटलीस्ट मेरे को इन्फॉर्म कर दिया जाता तुरंत के तुरंत कि 500 हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो हम किसी और को करता, राइट। तो ये कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है, क्योंकि अगर इंसान कोऑर्डिनेट करने जाएगा, नॉर्मल बात है ना यार, हम लोग एक काम करते करते दूसरा काम भूल जाते हैं, तो यहां पे ये प्रॉब्लम आता है। सेंस बन रहा है? देखो, प्रोसेसेस हैविंग, यहां पे लिखा हुआ है ये क्रॉस फंक्शनल समझ गया? फंक्शंस मतलब पता है ना, परचेज, सेल्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एचआर, आईटी, ऑल ऑफ दीज आर फंक्शंस। क्रॉस फंक्शनल मतलब जब हम लोग एक से दूसरे में जंप करते हैं, इंटरलिंक किया जाता है जब 2-3 फंक्शंस को, उसको क्रॉस फंक्शनल बोलते हैं। सेंस बन रहा है? यहां पे ऐसे लिखा हुआ है, हेडिंग इसका अलग तरीके से, प्रोसेसेस हैविंग सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अदर प्रोसेसेस। मतलब यहां पे परचेज प्रोसेस का इंपैक्ट सेल्स पे आया था और सेल्स प्रोसेस का इंपैक्ट परचेज पे आया था, राइट। यहां तुम लोग ना इसे थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल लिखते हुए चलना। एग्जाम्पल, परचेज एंड सेल प्रोसेसेस इन बुक प्रिंटिंग कंपनी। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी तुम लोग ये बुक खोल के बैठेगा और ये पढ़ने का ट्राई करेगा, तुम लोग को अपने आप याद आ जाएगा कि हम लोग ऐसा कुछ क्लास में डिस्कस किए थे। तो दैट इज द बेनिफिट, करेक्ट, चलेगा। और यहां पे जो लिखा है ना, ये क्रॉस फंक्शनल का डेफिनेशन लिखा है। देखो, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद इन द सेम कंपनी वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। कोई भी डिपार्टमेंट में, कोई भी एक कंपनी का ओवरऑल गोल क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। तो वो कर पाने के लिए प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, एवरीथिंग हैज टू बी इन सिंक। नॉर्मल बात है, राइट। वो यहां पे ये बोला है। सेंस बन रहा है? हम लोग 2 पढ़े अभी तक। एम मतलब प्रोसेसेस वेयर मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व। सी मतलब क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस, एक प्रोसेस विच हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अदर प्रोसेसेस, राइट। साथ साथ बोलते हुए चलो, तुम लोग रियलाइज भी नहीं करेगा कब याद हो जाएगा। ए मतलब ये तुम लोग सुना होगा, ऑडिट पढ़ के आए क्या? अच्छा, आधा आधा, कोई बात नहीं। ए मतलब ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल वर्ड सुना है? ऑडिट ट्रेल वर्ड सुना है? देखो, ऑडिट ट्रेल क्या होता है, जैसे सपोज करो अकाउंटिंग, जब हम लोग क्लास 11-12 में करते थे, वो अकाउंटिंग कैसे करते थे? पेन पेपर, अभी भी पेन पेपर पे ही करते, पर क्या जब हम लोग आर्टिकलशिप में जाएंगे या बाद में जॉब में जाएंगे, क्या फिर भी पेन पेपर में ही करेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सोच के देखो, अकाउंटिंग साइकिल तो सबको पता होगा ना, वो स्टार्ट करता है एक सोर्स डॉक्यूमेंट से, फिर जाता है जर्नल, फिर जाता है लेजर, फिर जाता है ट्रायल बैलेंस, फिर जाता है हाँ फाइनल अकाउंट, मतलब पीएल और बैलेंस शीट। वाह, वेरी गुड। तो यहां पे जब हम लोग मैनुअली लिखते, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप एन ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल का मतलब है, अब हम लोग क्या देखते हैं एज ऑडिटर्स, व्हाट विल वी चेक? हम लोग पीएल या बैलेंस शीट देखेंगे, जाके एक एक जर्नल एंट्री तो कोई नहीं देखेगा। किसी ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं है कि उसको बहुत सारी कंपनीज का ऑडिट करना है। रिलेट कर पा रहे ना? तो पीएल और बैलेंस शीट, अपने ये 2 चीज देखेंगे।
अब पीएल में मान लो डेप्रीसिएशन, वहां तो फुल फिगर आया डेप्रीसिएशन का, इतना डेबिट हुआ है, पीएल डेबिट डेप्रीसिएशन, इतना अमाउंट लेट से 10,000 डेबिट हुआ है। तो वो 10,000 के पीछे ऑडिटर को भी तो लिस्ट चाहिए होगा ना, कौन से मशीन पे कितना डेबिट हुआ है। तो वो कैसे मिलेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा उसको। पीएल से चालू किया, उसके पीछे लेजर में जाएगा, डेप्रीसिएशन लेजर चेक करेगा, उसमें अलग अलग मशीन्स का डिटेल्स होगा, फिर वो एक एक जर्नल एंट्री में जाएगा, किस दिन को पोस्ट हुआ था ये एंट्रीज, कितने अमाउंट पे है, कौन सा मशीन कब खरीदा गया। तो ये जो रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स चला ना, डेप्रीसिएशन फिगर से चालू किया, पर वहां से लेके मशीन तक पहुंच गया, कौन सा मशीन कब खरीदा, टू चेक कि डेप्रीसिएशन वैल्यू सही है ना। मैनेजमेंट ऊपर नीचे तो कर ही सकता है ना आराम से डेप्रीसिएशन, तो ऑडिटर का काम है टू चेक द एक्यूरेसी। तो वो चेक करने के लिए वो डेप्रीसिएशन से चालू करके पूरा पीछे गया, सो इसको हम लोग बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल समझा, एक चीज से चालू किया, पूरा उसका हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस में चला गया, दैट इज एन ऑडिट ट्रेल। सेंस बन रहा है, देखो एवरी डिटेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज रिकॉर्डेड। तो बोलना यहां क्या चाहा, वो टाइप के प्रोसेसेस जिसमें ऑडिट ट्रेल अपने को चाहिए उसको ऑटोमेट करो, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप एन ऑडिट ट्रेल मैन्युअली। हम लोग अकाउंटिंग फाइल्स ऐसे मैन्युअली क्या जर्नल से लेके पूरा पीएल और बैलेंस शीट तक रख पाएंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। शायद पीएल और बैलेंस शीट भले ही सेव कर ले, पर जर्नल से लेके पूरा पीएल तक चलो मान लो सेव भी कर लिया, पर कितना खोजेगा। डेप्रीसिएशन का फिगर से 10 अलग अलग एंट्रीज खोजना है, कैसे खोजेंगे, बैठ के पेजेस ही फ्लिप करते रह जाएंगे, राइट। तो यहां पे इट्स बेटर, बोलना ये चाहा कि इट्स बेटर कि आप इसको डॉक्यूमेंट कर लो। सेंस बना, परफेक्ट, बोलो। हाँ, बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन का सिंपल सा मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। हाँ, नहीं, कोई भी बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए। हाँ, हाँ, करेक्ट। हाँ, पहले वाले में हम लोग मल्टीपल लोगों को रिप्लेस किया टेक्नोलॉजी से, मल्टीपल पीपल। नेक्स्ट वाला में हम लोग क्या किए, डिफरेंट फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट किए, क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस। हाँ, टेक्नोलॉजी मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम ही यूज करेंगे ना, कंप्यूटर्स बेसिकली, राइट। टेक्नोलॉजी मतलब हम लोग कंप्यूटर्स यूज करेंगे। हाँ, ये चीज क्लियर होगा, थोड़ा सा टाइम रुको, अपने आप क्लियर करेगा, हम कर देगा, करेक्ट। हाँ, ट्रेल मीन्स रिकॉर्डिंग द चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस, बिल्कुल। ट्रेल मीन्स रिकॉर्डिंग अ चेन ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक लॉग, लॉग वर्ड सुना है ना, लॉग एक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स रहेगा, अपना पूरा हिस्ट्री रिकॉर्ड हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब आर, आर से होता है रेपिटेटिव, रेपिटेटिव टास्क्स। रेपिटेटिव टास्क्स जैसे नॉर्मली कोई भी केस में देखो, इनवॉइस इशू करना, क्या ये वन ऑफ टास्क है या इट इज ए रेपिटेटिव टास्क। रेपिटेटिव टास्क, कोई भी सेल होगा तो इनवॉइस अपने को इशू करना होगा, राइट। तो रेपिटेटिव टास्क्स नीड टू बी ऑटोमेटेड। बहुत सारा चीज है यार, एडमिशन वाला ही प्रोसेस ले लो, रेपिटेटिव प्रोसेस है, डे इन डे आउट वो एडमिशन वाला प्रोसेस कैरी आउट हो रहा है, रेपिटेटिव प्रोसेस है, उसको ऑटोमेट करो। ऑर्डर प्लेस करना सप्लायर के साथ, रेपिटेटिव प्रोसेस, सेंस बन रहा है। तो जो भी रेपिटेटिव प्रोसेसेस है उसको ऑटोमेट करो। अब इसके कंपैरिजन में मेरे को बताओ, लेट्स से मैनेजमेंट को प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स पता है, मैनेजमेंट क्रिएट करता है, जर्नल एंट्री में आता है एंड ऑफ द ईयर, इसको ऑटोमेट करके फायदा है क्या, नहीं, सेंसलेस है। क्यों, क्योंकि रेपिटेटिव नहीं है, साल में कभी एक दिन 31 मार्च को जाके आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करना है, उसमें ऑटोमेट करके क्या फायदा होगा, उसको ऑटोमेट करके फायदा नहीं है।
एंड मोर तो वहां पे एस्टिमेशन इन्वॉल्व है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि इतना ही रुपया बैड डेट्स में जाना चाहिए, वहां पे एस्टिमेशन इन्वॉल्व है। हम लोग एस्टिमेट करके एक अनुमान लगा के ऑटोमेट बोल रहा है सॉरी, एक अनुमान लगा के वो बैड डेट का अमाउंट निकालते हैं, राइट। सो दैट कैन नॉट बी ऑटोमेटेड, मतलब वो सेंसलेस है ऑटोमेट करना। क्यों सेंसलेस है अभी कुछ देर में क्लियर होगा, करेक्ट। नेक्स्ट, तो रेपिटेटिव टास्क जैसे विच इन्वॉल्व हाई वॉल्यूम ऑफ रेपिटेटिव टास्क, जहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, डे इन डे आउट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, उसको ऑटोमेट करके फायदा है। अकाउंटिंग फाइनेंस, दिन भर बैठ के वो अकाउंटिंग का बंदा जर्नल एंट्री पास कर रहा है, तो मैनुअली क्यों करे, ऑटोमेट कर दो। सेल्स इनवॉइस क्रिएट करना, परचेज ऑर्डर्स क्रिएट करना, ये सब जो भी डे इन डे आउट क्रिएट किया जाता है कोई भी बिजनेस में, वो ऑटोमेट कर दो। सेंस बना। लास्ट, टाइम सेंसिटिव। टाइम सेंसिटिव जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, पहले तो वो भी मैनुअल था। इनकम टैक्स रिटर्न, उस समय तो जीएसटी था भी नहीं, वैट और सर्विस टैक्स था। इनकम टैक्स रिटर्न, वैट रिटर्न, सर्विस टैक्स रिटर्न, ये सब को फाइल करना मैनुअल था पहले। अब उसमें बहुत प्रॉब्लम आता था, टाइम बाउंड चीज है ना। लेट्स से अपना रिटर्न फाइलिंग डेट कब आता है, 31 जुलाई, 30 सितंबर, ऐसा। तो रिटर्न फाइलिंग डेट, वो तो इंडिया है तो डेट पे डेट आ जाता है, तारीख पे तारीख वाला चीज आ जाता है। बट लेट्स से वो एक आइडियल केस हो जहां तारीख पे तारीख नहीं आए, तब क्या होगा। 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करना है, सोच के देखो आईटी डिपार्टमेंट, कभी गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यार क्या कर रहे हैं, जाके तो देखो, इसलिए कि ऑटोमेट हो चुका है सब कुछ, कोई बात नहीं। तो सोच के देखो अगर जाना पड़ता, क्या करते हैं हम लोग, 31 जुलाई आ रहा है, 30 जुलाई को सोचते वो रिटर्न फाइल करना बाकी रह गया है, उस दिन बैठ के रिटर्न फाइनल करते और 31 जुलाई सुबह पहले आईटी डिपार्टमेंट के बाहर लाइन लगाते। ऐसा ही होता, इंडिया है अपने भी लेट ही चलते हैं, ऐसा ही होता। तो आईटी डिपार्टमेंट के बाद लाइन तो लगा लिया, अब वो है गवर्नमेंट कंपनी, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही है ना। तो क्या वो इतने सारे लोग जो लाइन लगा लिए उसके बाद, क्या वो सब लोग को केटर करेगा? क्या वो अपना चाय पीना खाना खाना छोड़ देगा जस्ट टू केटर टू द पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल भी वो ऐसा काम नहीं करेगा। उसको अपना चाय ब्रेक चाहिए, मतलब चाय ब्रेक स्पेस, उसको अपना चाय ब्रेक चाहिए, उसको अपना खाने वाला ब्रेक चाहिए, और बीच बीच में, और वो शाम को 4 बजे घर चला जाएगा इररिस्पेक्टिव कि कितने लोग खड़े, करेक्ट। तो होगा क्या, जितने बाकी लोग रह गए वो रह गए, पेनल्टी आएगा, फाइन आएगा। इंडिया तो तारीख बदल जाता है, पर नॉर्मल आइडल केस, आईसीआई का एग्जाम फॉर्म तुम लोग शायद ज्यादा रिलेट करेगा। सोच के देखो, जस्ट एन एग्जाम्पल, ऑटोमेटेड नहीं है, जाके अपने को एग्जाम फॉर्म भरना है, लास्ट डेट है आज का दिन, तुम लोग फॉर्म रेडी कर लिया, आज का दिन है लास्ट डेट, और चला गया आईसीआई कि फॉर्म भर देते, फॉर्म सबमिट कर देते, और वहां पे जो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है वो आया नहीं, वो आया नहीं। तुम लोग को क्या लगता है, आईसीआई डेट बढ़ा देगा या ये बोलेगा कल आना था, कल आना था? वो कोई हालत ही डेट नहीं इंक्रीज करने वाला है। सफर कौन क्या यहाँ पे, स्टूडेंट्स। तो ये सब चीज में ऑटोमेट करके फायदा है, विच आर प्रोसेसेस विच आर टाइम सेंसिटिव। तभी आईसीआई का एग्जाम फॉर्म ऑटोमेटेड है, क्योंकि आईसीआई को कोई ओनस ही नहीं लेना। मतलब इससे क्या हुआ, आईसीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतना है, वो भी वो पूरा नहीं कर पा रहे, कि सर्वर अच्छे से चलते रहे। उतना सही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बचा ना, बाकी तो सब स्टूडेंट्स कर ही रहे, तो उतना सा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो हो रहा नहीं हो रहा, चलो ठीक है। तब बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स पे चला गया, दे कैन फिल इट ऑन देयर ओन कन्वीनियंस, एट देयर ओन कन्वीनियंस, अपने हिसाब से वो फिलअप कर सकते हैं, ऑब्वियसली डेडलाइन से पहले। सेंस बना? तो टाइम सेंसिटिव बिजनेस प्रोसेसेस जितने भी है उसको ऑटोमेट करके फायदा है, जैसे आईटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न। तो इससे बहुत मैनुअल टास्क रुक गया ना, किसी को जाके लाइन नहीं लगाना है, कस्टमर कन्वीनियंस, किसी को जाके लाइन नहीं लगाना है लंबा लंबा, घर में बैठ के अपना रिटर्न फाइल कर लो। और सब लोग इंडिया में लास्ट डे पे ही जागते हैं और जागते रहेंगे, उसके पहले सब सोएंगे, नॉर्मल बात है, चलेगा। टाइम सेंसिटिव बिजनेस प्रोसेसेस, एक बार रिपीट करें सारा पॉइंट्स। किस टाइप के प्रोसेसेस हैं जो ऑटोमेट हो सकते हैं?
भीड़ हो जाता वहां पर। आईसीआई या इनकम टैक्स, दोनों में से। चलो रिपीट करते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोसेसेस शुड बी ऑटोमेटेड? mcart.com, m मतलब मल्टीपल पीपल, प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व मल्टीपल पीपल, हम देख रहे कौन कौन नहीं बोल रहे हैं। सी मतलब क्रॉस फंक्शनल, प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व, हाँ, one process having a significant impact on other processes. A, audit trail, processes which involve an audit trail are repetitive या high volume processes. T, time sensitive processes. बोलो इसमें थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल लिख ले, सेंस बना ना? कहीं कोई डाउट है तो पूछ लो साथ साथ, कोई भी डाउट है बोलो। ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल मतलब एक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट, तो अभी अभी आया ना 5 मिनट पहले। अच्छा, ऑडिट ट्रेल मतलब 5 मिनट, सॉरी, ऑडिट ट्रेल मतलब एक रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। जैसे अकाउंटिंग वाला जो हम लोग एग्जांपल लिए, जर्नल एंट्री से, सोर्स डॉक्यूमेंट से पूरा बैलेंस शीट फाइनल, हाँ, मैनुअली हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो टैली में क्या होगा, टैली में कैसा रहता है हम बता रहे हैं। जब हम लोग चैप्टर 2 करेंगे ना, हम टैली का एग्जांपल दिखाएगा, उस समय मेरे को बोलना, आप बोल रहे थे ऑडिट ट्रेल भी दिखाएंगे, तो वहां पे ऑडिट ट्रेल दिखा देगा। क्या होगा, बैलेंस शीट का डिप्रिसिएशन, सपोज करो बैलेंस शीट में भी डिप्रिसिएशन आएगा, वहां से लेके हम लोग बैक ट्रैक करके पूरा उसका जर्नल, किस दिन कौन सा जर्नल एंट्री पास हुआ था, कौन से मशीन के लिए पास हुआ था, कितने वैल्यू पे, क्या रेट पे चार्ज हुआ था, पूरा का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा, जो मैनुअली नहीं मिलता। अगर मिलता भी तो बहुत ज्यादा ह्यूमन एफर्ट और टाइम लग जाता। सेंस बना? ऑडिट ट्रेल, ये ऑडिटर का यही काम होता है। जब तुम लोग ऑडिट में जाएगा, तुम लोग को पीएल और बैलेंस शीट दिया जाएगा। ऑडिटर का काम क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू निकालना, राइट, रीजनेबल एश्योरेंस वाला। तो एक फिगर पे रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए, उसके लिए उसको बैक ट्रैक करना जरूरी है। तो देयरफॉर आज के दिन कोई मैनुअल ऑडिट नहीं करता, सारे सब में जब तुम लोग ऑडिट करने जाएगा तो तुम लोग भी लैपटॉप और कंप्यूटर्स पे ही ऑडिट करेगा। तो एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। सेंस बन रहा है? परफेक्ट, ठीक है। तो देखो एम में यहां पे लिखा हुआ है हेल्प डेस्क सर्विसेज, मतलब कस्टमर केयर या एडमिशन वाला प्रोसेस का एग्जांपल यहां लिखना है क्या? मल्टीपल पीपल, एडमिशन टेकिंग प्रोसेस। तब तक में लाइव ऑनलाइन वाले लोग भी बता दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सेंस बना? नेक्स्ट सी वाला तो ठीक है, परचेज एंड सेल क्रॉस फंक्शनल होगा, लिंक्ड होगा, तो ऑटोमेट होना चाहिए। ए, ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल मतलब समझ गया ना, यहां पे ऑडिट ट्रेल का मीनिंग लिख लो। वैसे तुम लोग अकाउंट्स में बहुत, ये सॉरी, ऑडिट में बहुत डिटेल में करेगा, पर कोई बात नहीं, यहां पे लिख लेते हैं। अ रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस, यहां पे ऐसे लिख लो, इससे रिलेट कर पाएगा। बैलेंस शीट और पीएल से चालू करके हम लोग सीधा जर्नल एंट्री तक बैक ट्रैक कर सकते हैं। सेंस बना? नो डाउट, परफेक्ट। आर रेपिटेटिव प्रोसेसेस, यहां पे एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो। अच्छा यहां एग्जांपल नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, अपने लिख लेते हैं। ये नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है मेकिंग परचेज ऑर्डर्स, राइट। परचेज डिपार्टमेंट क्या एक ही परचेज ऑर्डर बनाएगा एक दिन में? नहीं, इन्यूमरेबल परचेज ऑर्डर्स बना सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का सपोज करो, तो क्रिएटिंग
पीओ, पीओ समझ गया ना, परचेज ऑर्डर, इनवॉइसेस, सेल इनवॉइसेस, जर्नल एंट्रीज या एडमिशंस हम लोग के केस में। सेंस बना, फुल क्लैरिटी है, कहीं भी किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। टी, टाइम सेंसिटिव। टाइम सेंसिटिव में क्या होता है, देखो यहां पे हम लोग क्या करते हैं पता है, एलिमिनेट कर देते हैं जो भी अननेसेसरी एक्टिविटीज है। तभी हम लोग टाइम, बिकॉज इट इज अ टाइम सेंसिटिव प्रोसेस, हम लोग अननेसेसरी है जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज है वो सब चीज में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे पहले क्या होता था, पहले तुम लोग को ये शायद तुम लोग नहीं जानता है बट हम रिलेट कराने का ट्राई करता है। पहले जब हम लोग आईटी रिटर्न फाइल करने जाते थे ना मैनुअली, तो सिर्फ आईटी रिटर्न नहीं होता था, उसके साथ 1000 तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और चाहिए होता था। पैन कार्ड का जेरोक्स लाओ, तो उसके साथ पीएल लाओ, अपना बैलेंस शीट लाओ, सब कुछ का उसको ऐसे पूरा एक फाइल बना के दो। क्यों? जब आप आईटी रिटर्न ले रहे हो तो उससे खुश रहो, राइट? इसलिए अब देखो बहुत सारा रूल्स आ गया है कि मैक्सिमम केसेस में खाली आईटी रिटर्न से काम हो जाएगा। कुछ केसेस में जिसका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है या प्रोफेशन है, जैसे हम लोग को अपना पीएल बैलेंस शीट फाइल करना पड़ता है, क्योंकि उनको फिर भी डाउट होता है कि हम लोग टैक्स चोरी कर रहे, तो इसके लिए कुछ केसेस में पीएल बैलेंस शीट फाइल करना पड़ता है, नॉट इन एवरी केस। तो वेस्टफुल एक्टिविटीज एलिमिनेट हो चुका है। अब सोच के देखो ना, कोई जो सैलरीड एम्प्लॉय है वो क्या फायदा है उसका पीएल और बैलेंस शीट फाइल करने का? कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ऐसे भी उसका सारा का सारा टैक्स कैसे पे हो जाता है, टीडीएस कट के। कंपनी सैलरी देते समय टीडीएस काट लेता है, तो ऐसे भी उस बेचारे को कुछ सैलरी ये टैक्स पे नहीं करना होता, प्रॉब्ली उसका टैक्स रिफंड ही आएगा, क्योंकि कंपनी रिस्क नहीं लेता कम टीडीएस काटने का। दे डिडक्ट एक्स्ट्रा टीडीएस, कम काटेगा तो उसको इंटरेस्ट और पेनल्टी देना पड़ेगा, है ना, तो वो ज्यादा ही टीडीएस काटते हैं। तो इसलिए पीएल बैलेंस शीट एम्प्लॉय फाइल करके क्या कर लेगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज को एलिमिनेट करो। जब तुम लोग को एग्जाम फॉर्म भरना है, जब मैनुअली भरना होता तो साथ में अपना रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होता है ना, उसका जेरोक्स लेके जाओ टू प्रूव कि तुम आईसीआई के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए किया मैं। तो ये ऑटोमेशन से पॉसिबल है। अब क्या, एग्जाम फॉर्म फाइल किया, वो ऑटोमेटिकली लिंक्ड है अपने रजिस्ट्रेशन से। पोर्टल में जब फॉर्म भरते समय बस ईआरओ नंबर डाला, क्या सारा डिटेल्स अपने आप फिल नहीं हो जाता? वो कैसे? क्योंकि एक डेटाबेस से कनेक्टेड है ना सब कुछ। दैट इज ऑटोमेशन। सेंस बन रहा है? इससे अभी धीरे जा रहा है, बिकॉज ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, ये सब पूरा कहानी ईएस में ही चलता रहेगा। सेंस बन रहा है? परफेक्ट। देखो यहां पे क्या लिखा है, ऑनलाइन बैंकिंग, जो बैंकिंग सिस्टम्स आर फुल्ली ऑटोमेटेड, पूरा का पूरा वो एक ही ऐप पे चलता है। ये हम लोग चैप्टर 5 में बहुत डिटेल में करेंगे, इसलिए यहां पे छोड़ दो। इसमें एग्जांपल्स ऐसे लिख लो, एग्जाम फॉर्म्स आईटी या जीएसटी रिटर्न फाइलिंग। हाँ, टाइम सेंसिटिव हुआ ना, उसका एक डेडलाइन होगा, टाइम बाउंड प्रोसेस है वो, एक डेडलाइन होगा, उसके पहले भरा तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट टर्म बेटर लक, बेटर। एक सेकेंड, हाँ क्या बोल रहा था, सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम वाला बात हो जाएगा, 6 महीना डिले। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ऑडिट ट्रेल? प्लीज रिपीट। ये रहा ऑडिट ट्रेल। हम लोग बैलेंस शीट या पीएल का एक फिगर से चालू करके पूरा का पूरा जर्नल एंट्री तक पहुंच सकते हैं। ये हम चैप्टर 2 में आएगा। ऑडिट ट्रेल अपना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, यहां तो एक वर्ड आया इसलिए मेरे को बताना था। हम लोग चैप्टर 2 में बहुत डिटेल में करेंगे ऑडिट ट्रेल। टैली का जो हम लोग एग्जाम्पल दिखाएगा तब। सेकेंड वर्ड, एग्जाम फॉर्म्स। हैंडराइटिंग इतना तो गंदा नहीं है। अच्छा, ऑडिट ट्रेल में सेकेंड वर्ड, रिकॉर्ड।
चले, सेंस बना। अब लास्ट एक टॉपिक जो बचा है अपना बीपीए वाले सेक्शन में, ये करते हैं, चारों को रिवाइज करके आगे चलेंगे। सेंस बन रहा है फुल? कोई प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन यहां तक नहीं है ना? हाँ चलो, अब लास्ट टॉपिक इसमें है, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है 4 मार्क के लिए। वैसे इसमें तो चारों इंपॉर्टेंट तुम लोग मार्क कर लिया है ना, ऑल 4 क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन बीपीए। अब हम लोग नीचे पढ़े थे, नीचे वाला जो टॉपिक था उसमें पढ़े थे विच प्रोसेसेस आर बेस्ट सूटेड टू ऑटोमेशन। यहां पढ़ रहे हैं और बेनिफिट्स पढ़ा था, राइट? ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया, बेनिफिट्स पढ़ लिया, विच प्रोसेसेस आर बेस्ट सूटेड टू ऑटोमेशन पढ़ लिया। अब यहां पे बात करेंगे चैलेंजेस। कुछ तो लिमिटेशन भी होगा, कुछ चैलेंजेस भी होंगी। सिंपल सा चीज बोलो, सोच के देखो कि तुम लोग कहीं कोई कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां पे टेक्नोलॉजी यूज होने लग गया। ईआरपी सिस्टम क्या होता है, हम लोग चैप्टर 2 में आएंगे। लेट्स से टैली का एक बहुत एडवांस्ड वर्जन इंप्लीमेंट होने लग गया, तो तुम लोग को डर लगेगा या खुशी होगा? डर लगेगा या खुशी होगा? डर लगेगा। क्यों? जॉब लॉस का डर लगेगा। पर तुम लोग क्यों डरेगा? यू स्किल्ड पीपल। जो अनस्किल्ड लोग होंगे वो लोग डरेंगे। अपने आप को इतना मत गिरा दो। जो अनस्किल्ड लोग होंगे उनको क्या होगा? ऑफकोर्स डर लगेगा ना, ऑफकोर्स डर लगेगा, जॉब लॉस का डर लगेगा। इसलिए हम जब भी बोलते हैं ना वेबसाइट चेंज करना, बोलते हैं क्यों, काम तो चल ही रहा है। जेन्युइनली ऐसा ही होता है। कभी भी अगर हम बात कर लेंगे ऐसे वेबसाइट चेंज करते शायद बेटर काम हो जाएगा, तो बोलते हैं नहीं काम तो चल ही रहा है। क्योंकि उन लोग को तुरंत डर लगता है कि शायद दे विल बी रिप्लेस्ड। तो इसलिए जो अनस्किल्ड लोग होते हैं ना वो टेक्नोलॉजी से बहुत डरते हैं। बिकॉज ये चीज सबको पता है और बहुत ही एक हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन चलता है कि गोइंग फॉरवर्ड टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस ह्यूमंस, राइट? ये नॉर्मल बात है ना, जितना क्लाइमेट चेंज बड़ा इश्यू नहीं है, ये है, करेक्ट? तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। जब भी हम लोग टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने का बात करेंगे, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट होगा इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, जो अनस्किल्ड लोग होंगे उन लोग में। पहला चीज, स्टाफ रेजिस्टेंस। इट इज अ थ्रेट टू देयर जॉब्स। तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हो, टेक्नोलॉजी हम लोग लगाए, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे। सेंस बन रहा है? बिकॉज इट इज अ थ्रेट टू देयर जॉब्स, दे आर रेजिस्टेंट टू यूजिंग टेक्नोलॉजी। क्लियर है ना? नेक्स्ट, अब हम लोग ऊपर पढ़े थे बेनिफिट्स में इकोनॉमी, याद है? इकोनॉमी मतलब कॉस्ट रिडक्शन। टेक्नोलॉजी लगाने से अपना कॉस्ट रिड्यूस होता है। पर यहां पे बोल रहे चैलेंजेस में कि इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट भी लगता है। तो ये दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों में फर्क क्या है? हाँ, सेटअप कॉस्ट है, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, बिल्कुल सही। और अपना जो कॉस्ट रिड्यूस होगा वो कौन सा कॉस्ट रिड्यूस होगा? वो रेकरिंग कॉस्ट। जो भी अपना रेकरिंग कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा, राइट? जैसे एग्जांपल, जैसे अब हम लोग के 3 लोग काम कर रहे हैं, सीनियर मैनेजर, अग्निश भैया और डोरेमोन। ये 3 लोग काम कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं? एडमिशंस ले रहे हैं। प्राइमरीली इनका यही काम है। अब एडमिशन लेते लेते अब हम लोग अगर वेबसाइट इंप्लीमेंट करने का बात कर रहे हैं, तो ठीक है, वो तीनों लोग का सैलरी बच जाएगा, या एक का लगे में भी बाकी 2 लोग का बच जाएगा। तो क्या 2 लोग का सैलरी बचा, रेकरिंग कॉस्ट तो मेरा सेव होगा, रिड्यूस्ड कॉस्ट। पर जो हम लोग को वेबसाइट इंप्लीमेंट करना है, क्या उसका कोई कॉस्ट नहीं लगेगा? वेबसाइट का लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा, और एक ह्यूज कॉस्ट लगेगा शुरू में, करेक्ट? 1-1.5 लाख रुपया तो वेबसाइट में लग ही जाएगा ऐसे ही चलते फिरते। और उसमें भी बहुत बेसिक सा वेबसाइट आएगा। गोइंग फॉरवर्ड उसको अपग्रेड करने का, टाइम टू टाइम नया मॉडिफिकेशन लेके आने का और एक्स्ट्रा कॉस्ट, करेक्ट? सो दैट इज इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। आईटी इंप्लीमेंटेशन का एक नया खर्चा आएगा। ये तो एक पार्ट था, सेटअप कॉस्ट। अब जो वेबसाइट हम लोग बिल्ड तो करा लिए, डेवलप करवा लिए,
अब क्या वो वेबसाइट को किसी को मैनेज नहीं करना पड़ेगा? कौन करेगा वो? क्या वो ये लोग कर सकते हैं? मे बी नॉट, शायद वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें वो टेक्निकल स्किल्स नहीं है। कौन करेगा? कोई आईटी का ही बंदा करेगा ना, कोई जो वेबसाइट इंडस्ट्री में प्रोफिशिएंट है, उसको वेबसाइट्स ऑपरेट करना, डील करना, मैनेज करना आता है, वैसा ही कोई कर पाएगा। तो वो भी अपना सैलरी कॉस्ट मांगेगा, कोई फ्री में तो कुछ काम करेगा नहीं, वो भी अपना सैलरी कॉस्ट मांगेगा। तो इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट अपना दो टाइप से आएगा। वन विल बी, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट समझा, खरीदने का खर्चा। और दूसरा होगा रेकरिंग कॉस्ट, जो स्किल्स के ऊपर जाएगा, क्योंकि वो टेक्निकल स्किल्स चाहिए, वहां पे टेक्निकल स्किल्स चाहिए, तो स्किल्स के लिए खर्चा। देखो, एक होगा एक्विजिशन या डेवलपमेंट कॉस्ट। एक्विजिशन या डेवलपमेंट, ये दोनों वर्ड्स में फर्क है, समझ गया ना? एक्विजिशन मतलब बाहर जाएंगे, मार्केट से कोई अवेलेबल वेबसाइट खरीद के ले आएंगे विथ माइनर मॉडिफिकेशंस ऑब्वियसली। डेवलपमेंट मतलब हम लोग कोई किसी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो आके डेवलप करे। जैसे और बेटर तुम लोग समझेगा, इंटीरियर डिजाइनिंग, ये तुम लोग शायद बेटर एग्जांपल रिलेट करेगा। जब हम लोग डायरेक्टली जाए, बहुत सारा ऐसा कंपनीज है जहां पे रेडीमेड फर्नीचर भी मिलता है, राइट? आइकिया जैसे बहुत बड़ा फर्नीचर मेकिंग कंपनी है, रेडीमेड फर्नीचर मिलेगा, आप अपने हिसाब से, अपने डिमेंशंस के हिसाब से रेडीमेड खरीद के, वो लोग का आदमी आएगा, एक दो दिन में पूरा रेडी भी कर देगा, वो रेडीमेड आएगा और फिट हो जाएगा, करेक्ट? इसको हम लोग बोलेंगे एक्विजिशन। दूसरा होता है डेवलपमेंट, जब हम लोग नहीं मस्त एकदम इंटीरियर डेकोरेटर को, सॉरी डिजाइनर को लाते हैं, वो अपना उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहेगा कि इतना दिन लगेगा कंस्ट्रक्शन में, सर पे बैठा रहेगा उसका आदमी लोग और काम करते रहेंगे, करेक्ट? इसको हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंट। कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो आके सब कुछ बना रहा है। सेंस बना? एक्विजिशन वर्सेस डेवलपमेंट, राइट? परफेक्ट। तो ये तो एक कॉस्ट था। दूसरा कॉस्ट होता है स्पेशल स्किल्स। स्किल्ड एम्प्लॉयज चाहिए। वेबसाइट मैनेज करना अपने बस का बात नहीं, अपने को अकाउंटिंग फाइनेंस आता है, उसके बेसिक कुछ नहीं, टैक्सेशन मान लो, उससे आगे तो कुछ भी नहीं, करेक्ट? हाँ हाँ, वही तो हम इसलिए बोला ना, अकाउंटिंग फाइनेंस आता है, टैक्सेशन सेकंड में था, उसके आगे तो बस रुक गए। तो इसके लिए अपने को चाहिए आईटी एक्सपर्ट्स वेबसाइट मैनेज करने के लिए, राइट? ये इसको हम लोग बोलेंगे अपफ्रंट कॉस्ट, जो वन टाइम लगता है। अपफ्रंट कॉस्ट समझ गया? एग्जांपल लिख लो, वेबसाइट डेवलपमेंट। और स्पेशल स्किल्स को हम लोग बोलेंगे रेकरिंग कॉस्ट। रेकरिंग में क्या आएगा? आईटी एक्सपर्ट्स का। बोलो, सेंस बना? 100%? तो दो प्रॉब्लम समझ में आया? क्या क्या? स्टाफ रेजिस्टेंस एंड इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, ये दो प्रॉब्लम यहां था। और दो प्रॉब्लम है क्या? दो ऐसे टाइप के प्रोसेसेस है जिसको हम लोग ऑटोमेट नहीं कर सकते। कैसे टाइप के प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते थे? एमकाट। अब कुछ प्रोसेसेस है जो ऑटोमेट नहीं किया जा सकता, जैसे क्या? सपोज करो, हाँ, स्किल्स रिक्वायर्ड होता है, इनोवेशन जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ एक ये। और दूसरा जैसे कल एडमिशन वाला नॉन रेपिटेटिव जैसे हो गया, एडमिशन वाला प्रोसेस एक ये ऐसा है। एडमिशन जो हम लोग लास्ट क्लास एडमिशन वाला पूरा प्रोसेस डिस्कस किए थे ना, ये वाला, यहां पे अगर तुम लोग को याद होगा, हम लोग हर चीज को ऑटोमेट कर लिए थे, एक चीज को छोड़ के, बुक्स डिलीवरी। चाहे तो ऑटोमेट कर सकते हैं, कैसे? ड्रोन डिलीवरी कर सकते हैं, पर बिकॉज हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम वो ऑटोमेट नहीं कर सकते, क्योंकि बुक्स तो नहीं पहुंचेगा फॉर श्योर,
पर साथ में ड्रोन भी हमारे पास वापस नहीं पहुंचेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे इररेलेवेंट ऑटोमेशन। मतलब ये आप ऑटोमेट करने को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, मतलब कोई फायदा नहीं आएगा। ऑटोमेशन से कुछ फायदा आना चाहिए ना। अगर ड्रोन ऑटोमेशन डाल रहे, ड्रोन खरीदने को ऑब्वियसली खर्चा है, पोस्टमैन से तो ज्यादा ही खर्चा है ना। तो ड्रोन खरीद ले आप, अगेन इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, ड्रोन का खर्चा, और ड्रोन कौन, पायलट भी चाहिए उसका, छोटा चीज तो है नहीं, रिमोट कंट्रोल्ड ही है पर पायलट चाहिए। वो मूवी तो तुम लोग देखा ही होगा, उरी उरी, उसमें वो कहां बैठ के बना रहा था एक इंटर्न, वो चला गया आर्मी में ड्रोन फ्लाई करने के लिए, किस्मत पलट गया उसका। तो वो क्या था, स्पेशल स्किल्स, उसको ड्रोन उड़ाना आता है इसलिए उसको लिया गया, भले वो एक इंटर्न क्यों ना हो, पर उसके पास वो स्किल सेट था, तो वो स्पेशल स्किल्स वाला कॉस्ट। सेंस बना। पर ये अपने लिए, अपने केस में, बिकॉज हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग के लिए इररिलेवेंट ऑटोमेशन है। यही चीज अगर यूएस वाले लोग करना चाहे, बिल्कुल कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि वहां कोई ड्रोन चोरी नहीं करेगा और चोर बाजार में बेचेगा नहीं। करेक्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट प्रोसेस। रिडंडेंट का मतलब होता है इररेलेवेंट, मतलब करने को आप कर सकते हो पर कोई फायदा नहीं आएगा। जैसे नॉन रेपिटेटिव, नॉन रेपिटेटिव भी इधर ही फॉल कर गया। बैक डेट्स चाहो तो ऑटोमेट क्यों नहीं कर सकते, कोई ना कोई एआई टेक्नोलॉजी तो हम लोग लगा ही सकते हैं, पर क्या उसका फायदा है? साल में एक दिन वो टेक्नोलॉजी काम आएगा, बाकी 364 डेज वो वैसे ही पड़ा रहेगा। हाँ वही तो बैड डेट्स, वही तो नॉन रेपिटेटिव, बाकी 364 डेज वो वैसे का वैसा रहेगा, एक दिन बेचारा काम में आएगा। फायदा है उसको ऑटोमेट करके इतना खर्चा करने का? बिल्कुल ही नहीं। करेक्ट। सो रिडंडेंट प्रोसेसेस, इररेलेवेंट प्रोसेसेस कैन नॉट बी ऑटोमेटेड। कैन नॉट बी नहीं, सेंस नहीं है इसको ऑटोमेट करने का। राइट। देखो, तो सिर्फ उनको ऑटोमेट करो विच आर नेसेसरी एंड जो वैल्यू क्रिएट करके दे। पैसा खर्चा गया तो रिटर्न आना चाहिए ना, बस वही चीज। सेंस बना। रिडंडेंट प्रोसेस को ऑटोमेट करो, नहीं करो, सॉरी, रिडंडेंट मतलब लिख लो इररेलेवेंट। रिडंडेंट मतलब इररेलेवेंट। सेंस बन रहा है? हाँ, ये दो अलग कलर से करने का मतलब समझ गया ना, वो हम लोग ग्रुप कर दिए। नीचे का दोनों स्टाफ रेजिस्टेंस इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट एक था, और ये दोनों एक अलग ग्रुप में चलेगा। तो तुम लोग भी वैसा अलग कलर कर लेना, ब्लू ब्लैक कर लेना, रेड कर लेना, जो भी। नेक्स्ट, एक समझा रिडंडेंट प्रोसेस, एग्जांपल लिख ले, ड्रोन डिलीवरी। पीबीडीडी, नेक्स्ट, वापस आओ। देखो, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हम लोग ऑटोमेट नहीं कर सकते। जैसे कोई क्रिकेट खेलता है, क्या उसको ऑटोमेट कर सकते हैं हम लोग? नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बॉलिंग करने के लिए एक मशीन लगा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, वो भी इसलिए जब कोई बॉलर अवेलेबल नहीं होगा, वरना ट्राई हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा? नॉर्मल बॉलर को। दूसरा, अगर कोई वीडियो गेम खेलना है, पबजी वगैरह तुम लोग सब खेल के आए हो, कभी तो लाइफ में खेला होगा, तुम लोग नहीं खेला? क्या बोल रहे? हाँ है, वही तो, अरे सब लोग खेला होगा। तो तुम लोग ऐसा कौन सा गेम खेले? कोई तो गेम खेला होगा, कौन सा? कैंडी क्रश। कैंडी क्रश, तो कैंडी क्रश क्या कोई मशीन खेल सकता है? मतलब लूडो किंग, अरे लूडो किंग तो खेला होगा लॉकडाउन में, लूडो किंग खेला है ना। तो लूडो किंग जब खेला तो सामने कंप्यूटर को खिला सकते हैं, पर मजा नहीं आएगा। और दो कंप्यूटर आपस में खेले, इसका फायदा क्या? सो दीज आर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जो ऑटोमेट करना मुश्किल है, ऑटोमेट करके कोई सेंस नहीं बनेगा। जैसे टीचिंग,
मेरी जगह हम लोग कोई सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, वो पढ़ाने को पढ़ा भी सकता है, पर वैसा नहीं रहेगा। अब जैसे हम लोग का क्या है, कोई ऑन स्पॉट एग्जाम्पल आया तो बता दिया, वो पॉसिबल नहीं है ना। सॉफ्टवेयर में कैसा पढ़ाया जाएगा, आप उसको बताओ कि कैसे 2 घंटे का लेक्चर डिलीवर करना है, वो करके आ जाएगा, सिंपल एज दैट, करेक्ट। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को ऑटोमेट नहीं कर सकते आप। इनोवेशन, क्या रोबोट्स एक नया आईफोन का मॉडल ला सकते हैं? नहीं, करेक्ट। कौन सा चीज हटाना, अब नेक्स्ट चार्जर हटेगा या कौन क्या हटेगा, ये तो इंसान ही डिसाइड करेगा ना। इस बार नॉच हट रहे, ठीक है, वो तो फायदा हो गया। बोलो, सेंस बना। कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस है विच रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। एक नया आईफोन का मॉडल निकालना 1 दिन 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, 6 महीना साल भर भी लग सकता है, मल्टीपल ट्रायल एंड एरर्स में जाएगा, राइट। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो इसलिए ये ऑटोमेट करने का कोई सेंस नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल इनोवेशन या टीचिंग। बोलो, सेंस बना? फुल क्लियर, फुल क्लैरिटी, कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? चलो, अब सब लोग जितना भी जोश, अगर कोई डाउन हो गया है, नींद वींद आ रहा है, तो वापस से जागो और हम लोग चारों रिवाइज करते हैं। जो नहीं करेगा इस बार रेडी रहना आने के लिए। चलो रेडी। सबसे पहला हम लोग 4 टॉपिक अभी पढ़ चुके हैं बीपीए में। क्या क्या 4 टॉपिक? फैक्टर्स अफेक्टिंग सक्सेस या ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा बेनिफिट्स, तीसरा चैलेंजेस, और चौथा प्रोसेसेस विच आर बेस्ट सूटेड टू ऑटोमेशन, या किस टाइप के प्रोसेसेस को ऑटोमेट करे। सबसे पहला बोलो ऑब्जेक्टिव्स में, बीपीए का टीका। मैनुअल बिजनेस प्रोसेस एक बीमारी है, उसका सोल्यूशन है ऑटोमेशन, जो अपने को टीका लगाने से मिलेगा। बीपीए का टीका इज फर्स्ट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये? टी टाइमलीनेस, आई इंटेग्रिटी, सी कॉन्फिडेंशियलिटी, ए अवेलेबिलिटी। ये कहां मिलेगा? mcart.com। mcart क्या था? M मतलब मल्टीपल पर्सन, प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल पर्सन। सी क्रॉस फंक्शनल, एक प्रोसेस विच हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अदर प्रोसेसेस। ए ऑडिट ट्रेल, प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग ऑडिट ट्रेल। आर रेपिटेटिव टास्क्स, जहां रेपिटेटिव या हाई वॉल्यूम टास्क इन्वॉल्व है। टी टाइम सेंसिटिव प्रोसेस। याद हुआ? अब ये करने के कारण जब हम लोग mcart.com से टीका लगा लिए, फायदा क्या होगा? 3 फायदा है। इफेक्टिवनेस, वापस बीमार नहीं पड़ेंगे। एफिशिएंसी, बेटर काम कर पाएंगे। इकोनॉमिक, वैक्सीन सस्ता है। सेंस बना? इफेक्टिवनेस बोलो, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी। एफिशिएंसी, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, टाइम सेविंग, रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम समझ गया ना, स्टार्ट टू एंड। फिर नेक्स्ट, कॉस्ट कम होगा, रिड्यूस्ड कॉस्ट, इकोनॉमी। अब क्या इसमें कोई नुकसान भी है? जब वैक्सीन आया था हम लोग डरे थे, तो स्टाफ रेजिस्टेंस और इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट में 2 आता है, एक रहेगा एक्विजिशन या डेवलपमेंट कॉस्ट, और दूसरा स्किल्ड पर्संस का खर्चा। सेंस बना? 2 टाइप का प्रोसेस है जो ऑटोमेट नहीं कर सकते। कौन सा 2? रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब इररेलेवेंट, बोलो रिडंडेंट मतलब इररेलेवेंट, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जहां पे अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, राइट। अभी भी और एनर्जी चाहिए, ऐसे बिल्डिंग में पता चलना चाहिए कि यहां क्लास चल रहा है, तब फायदा होगा। सेंस बना? याद हुआ ना? ये कंफर्ट है पूरा। इस तरीके से हम लोग पूरा ईआईएस करेंगे। बोलो। नॉर्मल टाइम सेविंग, कल बोला था, नॉर्मल टाइम सेविंग में हर एक एक्टिविटी का हम लोग टाइम कम करने का ट्राई करते हैं। जैसे इनवॉइस, जो मैनुअल इनवॉइस काट रहे थे एडमिशन प्रोसेस में, अब वो मैनुअल की जगह हम लोग वेबसाइट में ऑटोमेटेड इनवॉइस का मॉड्यूल लगा दिया।
तो एक एक एक्टिविटी पे फोकस किया टाइम सेविंग में, टर्न अराउंड टाइम पूरा प्रोसेस पे फोकस किया। मतलब स्टूडेंट आने से लेके जब वो वापस जाए वो पूरा का पूरा टाइम, ओवरऑल टाइम कम किया। हाँ इंटरकनेक्टेड है, ऑब्वियसली इंटरकनेक्टेड है। एक एक टाइम हम लोग कम करेंगे तभी तो ओवरऑल टाइम कम होगा ना, इंटरकनेक्टेड है बिल्कुल। सेंस बना? जितना इंटरकनेक्टेड पॉइंट्स है तुम लोग के लिए फायदा है, उतना कम याद करना पड़ेगा। एक याद आएगा सारा याद आ जाएगा तुम लोग के मन में, पर फिर भी एक क्वेश्चन आएगा कि वो भूल भी तो सकते। चलो डन, यहां तक कोई डाउट? तुम लोग नेक्स्ट सेक्शन में जाए, चलेगा? पूरा कंफर्ट है, याद हुआ? परफेक्ट। चलो स्टेप्स इन बीपीए इंप्लीमेंटेशन, ये बीपीए का नेक्स्ट सेक्शन है। स्टेप्स इन बीपीए इंप्लीमेंटेशन क्या बोलता है? अभी तक हम लोग बीपीए के बारे में पढ़े, मतलब बीपीए क्या है, उसका बेनिफिट्स, उसका लिमिटेशन वगैरह देखे। अब पढ़ रहे बीपीए करना है, तो ऐसे थोड़ी रात को सपना आया कि ऑटोमेट करने से बेटर होगा, सुबह आके बोले ऑटोमेट करना है, ऐसे नहीं होता है। ऑटोमेशन सोच लिया करना है तो बहुत सारा उसका एक पूरा प्रोसेस होगा ना, कि आज ऑटोमेशन मतलब एक मेजर चेंज होता है। मैनुअल से लेके आपको टेक्नोलॉजी यूज करना है, इट्स नॉट अ वन डे जॉब। वो प्रॉपर प्लानिंग इन्वॉल्व करता है, एक प्रॉपर प्रोसेस होगा फ्रॉम शिफ्टिंग फ्रॉम मैनुअल टास्क टू ऑटोमेटेड टास्क। वेबसाइट इंप्लीमेंट करना जितना इजी लग रहा है सुन के, वो है नहीं, एक प्रॉपर प्रोसेस चलेगा। वो देखते हैं क्या। इसके लिए अपने को 2 वॉलंटियर्स लगेंगे, बोलो कौन कौन आएगा? एक चाहिए, बताए कौन? इसमें एक चाहिए अपने को अकाउंटेंट, जो थोड़ा ओल्ड स्कूल रहेगा, और एक अपने को चाहिए ऑडिटर। अकाउंटेंट जसवीर, चलो ठीक है। और ऑडिटर नहीं, ऑडिटर इसमें कोई लड़की बेटर बन पाएगी, क्योंकि उसका बाल वाल थोड़ा बड़ा चाहिए। बोलो किसको ले? चलो अंशिता। हम कुछ नहीं किया, जो वॉलंटियर से आया वही लिया। चलो ठीक है, ठीक है। जसवीर है अपना ओल्ड स्कूल अकाउंटेंट, ठीक है। तो वो उसका जो कंपनी है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का हेड है, वो है ओल्ड स्कूल। अब ओल्ड स्कूल बंदा ऑटोमेशन का ए भी जानता होगा? नहीं। उसका ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अकाउंटिंग चला? जो रेड बुक जानते हैं दिवाली पे जिसका पूजा होता है उसमें, हाँ खाता, बही खाता बोलते हैं ना, बही खाता में वो अकाउंटिंग कर रहे। टोपी पहनने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जसवीर अपना अकाउंटिंग कैसे कर रहा है? बही खाता में। अब अंशिता का हो गया इंटर क्लियर, और बही खाता वाला अकाउंटिंग इसका कंपनी खुद जाएगा ऑडिट करने, इसको भेज देगा तुम संभालो ये ऑडिट को। तो अंशिता गई, अब वो इतना ऑटोमेशन पढ़ के गई, इतना ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी पढ़ के गई, पता चला बही खाता दे दिया। ऐसा पूरा फाइल, पूरा साल का फाइल कितना होगा? एक तो होगा नहीं, कितना होगा? 12-15, इतना ही अकाउंटिंग करेगा, ज्यादा लिखा ही नहीं। नहीं तुम फिर गलत हो रहा है ना यार, छोड़ो। लेट्स से 25-30 ऐसा बही खाता वाला सेट उसको पकड़ा दे, किलो बैठ के ऑडिट करो। तुम लोगों को क्या लगता है, इसको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आएगा, नॉर्मल बात है, गुस्सा आएगा। अब जब इसको गुस्सा आएगा तो सोच के देखो क्या होगा। ये करने को कर तो लेगी ऑडिट, पर वो बही खाता वापस लौट के नहीं जाएगा। ये करते करते कर तो ली, जाके उसको ज्ञान देने लगी, भाई ऑटोमेशन कर ले थोड़ा अपने स्टाइल में, अभी देखना कैसे। तो एक बार इधर आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहला यहां हम लोग ऐसा स्किप करेंगे, ठीक है। बीपीए का स्टेप्स के लास्ट पेज में ऐसा समरी ऑफ स्टेप्स है, तुम लोग देखिएगा ऐसे समरी ऑफ स्टेप्स है। इसमें 2 क्वेश्चन पॉसिबल है। एक ओवरऑल क्वेश्चन, हाउ टू डू बीपीए स्टेप्स इन इंप्लीमेंटेशन, ये यूजुअली आता नहीं है। कहां कहां क्वेश्चंस पॉसिबल है वो हम बता देगा, इंडिविजुअल क्वेश्चंस कहीं कहीं पॉसिबल है वो हम बता देगा। तो सबसे पहला अंशिता जाके जसवीर को बोली ऑटोमेशन कर। अब वो बेचारा ओल्ड स्कूल, उसको कुछ नहीं मालूम, ऑटोमेशन का ए भी नहीं मालूम। तुम सीए नहीं है वैसे, हाँ मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ओल्ड स्कूल है ना, बीकॉम पास वाला अकाउंटेंट, हाइपोथेटिकल, ठीक है। दिल पे नहीं ले रहा है ना, हाँ तब ठीक है। नहीं अभी भी हंसी रहे, ठीक है।
एक्स्ट्रा स्पोर्ट्समैनशिप है। तो ये है अपना ओल्ड स्कूल अकाउंटेंट, ये कर रहा था मैनुअल अकाउंटिंग। अब अंशिता जाके उसको बोली ऑटोमेशन करना है, वो माना नहीं। वो बोला जैसे ओल्ड स्कूल है, रेजिस्टेंस टू चेंज, क्यों मानेगा वो? आज तक तो काम ऐसे चला ही है, ये कौन हो गई नई नई आई है, बोलिए ऑटोमेट कर लो। आज तक तो अकाउंटिंग किया है, एक दिन बोली, 2 दिन बोली, 3 दिन बोली, 1 महीने तक रोज उसका माथा खाली किया, ऑटोमेट करो ऑटोमेट करो ऑटोमेट करो। तो 31st डे वो अब बोल ही दिया भाई ऑटोमेट करे, चलो ठीक है करते, कैसे करना है, क्या करना है, हमको कुछ नहीं आता ऑटोमेशन का। तो सबसे पहला चीज अंशिता क्या बोलेगी, ऑटोमेट करो बोला, तो उसका एक क्वेश्चन आएगा ना, क्यों ऑटोमेट करे? आज के दिन कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए तभी तो ऑटोमेट करने का सेंस बनेगा ना। उसको प्रॉब्लम दिख ही नहीं रहा है, ही इज हैप्पी, क्यों? क्योंकि उसको तो लिखना नहीं है, उसके नीचे बाकी बहुत सारे उसके चेले लोग हैं जो लिखेंगे, उसको थोड़ी ऐसे बही खाता में बैठ के अकाउंटिंग एंट्री कर रहा है, वो तो हेड है ना, बीकॉम पास को हेड बना दिया। ठीक है, तो अंशिता गई और वो जसवीर उससे पूछा कि रीजंस बताओ क्यों ऑटोमेट करे। स्टेप 1, व्हाई डू वी नीड बीपीए, रीजंस। अब इसके लिए ऊपर आ जाओ। ऑडिट करते करते फ्रस्ट्रेटेड अंशिता जब गई उसको बोलने के लिए कि अपने को ऑटोमेशन करना पड़ेगा, अपने को नहीं सॉरी तुमको ऑटोमेशन करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन यही आया था कि क्यों ऑटोमेट करे, तो आंसर क्या रहेगा? कुछ तो रीजन होना चाहिए ना ऑटोमेट करने के लिए। तो यहां पे अपने पास है एग्जांपल्स दिया हुआ है नीचे, क्या चीज का, व्हाई डू वी नीड बीपीए। ठीक है, तो जब जसवीर ये क्वेश्चन पूछा कि क्यों करे बीपीए, और वो गुस्सा में पूछा, 31st डे 30 दिन तक वो अपना 30 दिन तक ये उसका माथा खाई है, उसके बाद वो आके पूछा कि क्यों करे, फाइनली अभी बता दो, गुस्से में वो भी, तो फिर इसका रिप्लाई क्या होगा, स्वीट या गुस्से वाला? स्वीट कौन बोला? गुस्सा वाला होगा ना नॉर्मली, तुम लोग रिलेट कर पा रहे ना अपने से, गुस्सा वाला होगा। तो गुस्सा में ऐसे इमेजिन करो, बाल खुला खुला एकदम ऐसा चुड़ैल वाला, बाल खुला खुला, वो जाके बोले एकदम प्यार का पंचनामा वाला स्पीच, याद है एकदम उस टोन में अकाउंटिंग को गाली देते हुए। इतना एरर्स भरा पड़ा है तुम्हारे कंपनी में कि पूछो मत, एक डॉक्यूमेंट खोजने जाओ तो मिलता नहीं है, और वो डॉक्यूमेंट में अगर हम लोग परचेज के बारे में देखें तो पता चलता है एक परचेज का 2 पेमेंट हो गया। समझ में आ रहा है? ये आंसर है पहला। इतना एरर्स भरा पड़ा है, अगर हम लोग कोई डॉक्यूमेंट खोजने जाए, कहीं कोई डॉक्यूमेंट खोजने जाए, एक डॉक्यूमेंट मिलेगा नहीं, डॉक्यूमेंट भूल चूक में मिल भी जाए तो कोई चीज से रिलेट करता होगा। अगर मान लो वो डॉक्यूमेंट परचेज से रिलेट करता है, तो परचेज के बाद जो पेमेंट किया, पता चला पेमेंट डबल बार कर दिया, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट मतलब समझा ना, डबल पेमेंट्स, या फिर गुड्स आ गया और किस बेसिस पे लेट पेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट कौन देगा, आगे तुम लोग समझ गए ना, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इंटरेस्ट कौन देगा, डन। उसके बाद कुछ तो पेमेंट हो गया पर गुड्स आया नहीं, ये अलग ही नाटक, पेमेंट हो गया पर गुड्स आया नहीं, तो डाउट जाएगा, नाम का ओल्ड स्कूल है, मन तुम्हारा चोट्टा वाला, पेमेंट कर लिया पर गुड्स आया नहीं है, किसको गया पेमेंट, राइट? देखो, पेमेंट डन बट गुड्स नॉट रिसीव्ड, करेक्ट। अब ये तो था अपना पेमेंट वाला। नेक्स्ट डेटर का अगर बात करें, इनवॉइस मिल गया पर उससे जाके जब ट्रेस करे तो बैंक स्टेटमेंट में पैसा नहीं आया, या पैसा आया तो 6 महीने बाद आया। भाई इंटरेस्ट कॉस्ट तुम जानते ही नहीं है, वो बोला हम बीकॉम पास एफएम थोड़ी पढ़ा है, राइट। पुअर डेटर मैनेजमेंट, इनवॉइस चला गया, क्रेडिट पीरियड 6 महीना, सेंस बनना ना, पुअर डेटर मैनेजमेंट वही होता है। अभी भी बाल खुला है, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। 5 पॉइंट ये, तो यहां तक मतलब समझ में आ रहा है ना, ये इसी तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, ये इतना कचड़ा पॉइंट्स है, याद ही नहीं होगा वरना। तो सबसे पहले क्या करिए अंशिता जाके, हाँ बाल खोल के गई,
फिर अरे गुस्से में बोलना है, बोलो। बहुत सारा एरर भरा पड़ा है, एक इनवॉइस खोजने जाओ तो मिलता नहीं है, डॉक्यूमेंट मिलता नहीं है, और मिला भी अगर पेमेंट का तो 2 बार पेमेंट हो गया डुप्लीकेट, या पेमेंट हुआ ही नहीं, लेट पेमेंट, और पेमेंट कर दिया तो गुड्स आया नहीं, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड। दूसरा डेटर रिलेटेड पैसा नहीं आया, पुअर डेटर मैनेजमेंट, राइट। हाँ, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड में वो चोटता है। और नेक्स्ट तुम लोग का फेवरेट एचआर वाला पॉइंट। हाँ हाँ, अब एचआर ठीक है, इसमें एचआर का काम नहीं है, चलो एचआर बना ही देते हैं। कौन बनेगा? नहीं ठीक है, तुम्हारा नाम दिशा। अब दिशा को अंशिता का ही रूप मिल गया, जानने मिल गया आज के दिन, वो उसके बगल में बैठी है, वो धीरे धीरे घस के जा रही है। तो ऐसा ही हुआ, जब अंशिता से खुला बाल में गई उसको प्यार का पंचनामा वाला स्पीच देने, यहाँ गुस्सा वाला स्पीच था, तो उस समय थर्ड पर्सन यहाँ से बहुत चुप हो गया था, वो दिशा है, वो दिशा और वहां की एचआर हेड। वो आई थी कुछ पूछने के लिए, ऑडिटर को कुछ डॉक्यूमेंट पकड़ाने के लिए। अंशिता सारा डॉक्यूमेंट लेके मुंह पे फेंकी और बोली एक तो डॉक्यूमेंट मिलता नहीं है, और दूसरा डॉक्यूमेंट भी मिलता है तो ट्रेस नहीं कर पाते कौन सा एम्प्लॉय का है। ऑडिटर का काम है एम्प्लॉय पेरोल, एम्प्लॉयज को सैलरी जाएगा तो सैलरी जाएगा, उससे रिलेटेड एम्प्लॉय ट्रेस होना चाहिए, ट्रेस होना चाहिए ना एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय ट्रेस ही नहीं हो रहा है, कौन सा नया एम्प्लॉय आया मालूम ही नहीं है, कौन सा नया एम्प्लॉय आया मालूम ही नहीं, बस उसको सैलरी जाए जा रहा है, सिस्टम में उसका कोई एंट्री नहीं है। अब दिशा भी चुप, ये फंस गई, ये आई थी डॉक्यूमेंट देने, फंस गई। तो एक तो कोई नया एम्प्लॉय आया वो मिलता नहीं है, और दूसरा जो एम्प्लॉय है अब वो फ्रस्ट्रेटेड, 1 महीने से ऑडिट कर रही है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है। जसवीर जैसे लोग अकाउंटिंग हेड बने हुए हैं, तो और अब उसका भी ब्लेम एचआर पे आ जाएगा। एक तो जो नया एम्प्लॉय आया वो आपके सिस्टम में है नहीं, और दूसरा जो है उसको कुछ आता नहीं है, राइट। न्यू एम्प्लॉयज आर नॉट ट्रेन्ड, जो आए उनको कुछ आता नहीं है। नेक्स्ट, अब जब मैनेजमेंट के पास भी गया, मैनेजमेंट कोई बनेगा, बोलो कौन सा कौन सा? आता है, आता है, ये थोड़ा स्टोरी इंटरप्ट हो जाएगा, आता है, वो क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाँ, ये मैनेजमेंट बन गया, चलो सुमित बन गया मैनेजमेंट। अच्छा, सुमित को बनाना है? नहीं यार, सुमित को मैं आशिक के लिए रख के रखा है ना, फिर से 2-2 नहीं बनेगा। बोलो मैनेजमेंट कौन बनेगा, नाम बोलो। ऋषभ, ठीक है। तो अब अंशिता बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बाल खुला हुआ, जसवीर किसी काम का नहीं निकला, दिशा बेचारी वो काम करने आई थी पर सहम गई इसको देख के। तो दिशा बोली चलिए मैनेजमेंट के पास, क्योंकि वरना उस पे आता अभी नेक्स्ट। तो मैनेजमेंट क्या देखे, वो पान खाते खाते, ऋषभ अपना पान खाते पूरा अंशिता बैठ के बाल खोल के उसको पूरा स्पीच दे चुकी, जितना देना था। एरर है, कुछ मिलता नहीं है, पेमेंट डबल हो रहा है, लेट हो रहा है, डेटर मैनेजमेंट ठीक नहीं है, एम्प्लॉयज में भी ज्ञान बांट दी। मैनेजमेंट बोलता हमको नहीं पता, लैक ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग। मैनेजमेंट भी पान खाने में बिजी। बोलो याद रहेगा ये 100%? एक बार रिपीट करना है। इससे हम इतना कहानी इसलिए किया क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। क्यू कैटेगरी बी, नहीं क्यू मतलब कैटेगरी बी, इंपॉर्टेंट इज ए, इंपॉर्टेंट ए वो एकदम ऐसा मस्ट रीड, और क्यू तुम लोग पढ़ लेगा क्योंकि उसमें हम लोग ऐसा क्रिएट कर देंगे, और रीड वाला बाय डिफॉल्ट ही तुम लोग छोड़ेगा, तो ठीक है। चले रिपीट, बोलो रिपीट करें ना, चलो। तो यहां पे हम लोग क्या पढ़े, इन दोनों के बीच में एक वार्तालाप हो रहा था। संस्कार नहीं आया, अच्छा नहीं आया संस्कार, बोला अभी एम्प्लॉयज वाला पॉइंट एक्सप्लेन करिए। हम एक्सप्लेन करता है पहले एक बार स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं, एक्सप्लेन करता है अभी। तो अंशिता और जसवीर के बीच में ऐसा एक वार्तालाप चल रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, कुछ तो रीजन चाहिए ना इम्प्लीमेंट करने के लिए बीपीए। तो जसवीर का क्वेश्चन था बीपीए क्यों करे, कुछ पहले जस्टिफिकेशन दो। बाल खुल गया गुस्सा में एकदम। पहला एरर बोलो, पहला एरर भरा पड़ा है, एक डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है
और जो डॉक्यूमेंट मिला पेमेंट का अगर मिला तो डुप्लीकेट पेमेंट हो गया, लेट पेमेंट हो रहा है, इंटरेस्ट कौन देगा? फिर पेमेंट हो गया पर गुड्स आया ही नहीं, यहां जसवीर का छोटापन दिखा था, पेमेंट हो गया आया नहीं, किसके पास गया होगा? उसका कोई रिलेटेड पार्टी, फ्रॉड केस। नेक्स्ट डेटर रिलेटेड, इनवॉइस बना हुआ है पर पैसा ही नहीं आ रहा है 6 महीना 7 महीना 8 महीना तक। नेक्स्ट दिशा बगल में खड़ी थी, डॉक्यूमेंट देने आई थी, एचआर हेड है वो, उसको भी झाड़ दी कि एक तो एम्प्लॉय आ रहा है, उसको सैलरी भी जा रहा है पर वो सिस्टम में नहीं है। इनकम्प्लीट एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, इनकम्प्लीट एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग। दूसरा जो एम्प्लॉयज हैं जसवीर जैसे लोग, उनको नहीं आता है कुछ, दे आर नॉट ट्रेन्ड। तीसरा ये हो गया। अब दिशा बोली चलिए मैनेजमेंट के पास। मैनेजमेंट में बैठा ऋषभ हाथ पैर पसार के पान खाते हुए बोला हमको भी कुछ नहीं पता, लैक ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग, याद रहेगा। अब यहां पे तुम लोग के मन में डाउट आ रहा है एम्प्लॉयज वाले को लेके ना। एम्प्लॉयज में दो चीज होता है। सबसे पहला, कोई भी जब नया एम्प्लॉय आएगा तो कैसे होता है, पेरोल सिस्टम होगा कंपनी में, एचआर मॉड्यूल पेरोल में अपने एम्प्लॉयज का एंट्री करते हैं, पूरा सारा का सारा डिटेल, उसका बैंक अकाउंट, उसका नाम वगैरह सब कुछ। तो डिटेल्स नहीं है, किस दिन वो ज्वाइन किया, उसका सैलरी क्या है, क्या पे स्लिप है, ये सब कुछ नहीं है। पर 30th ऑफ एवरी मंथ जब पैसा जाना चाहिए चला गया, तो भाई किसको गया, कहां गया, कितने, कब ये एम्प्लॉय आया, ये सब डिटेल्स होना चाहिए ना, वो नहीं है। तो इनकम्प्लीट एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग, जो नया एम्प्लॉय आया उसका डिटेल्स नहीं है सिस्टम में, और तो इसके लिए ऑटोमेशन चाहिए। ऑटोमेट करो कि भाई एम्प्लॉय का डिटेल्स आए। एरर्स है ना, अभी ये सब एरर्स का एग्जांपल है, प्रॉब्लम्स। सेंस बन रहा है। नेक्स्ट, जो नए एम्प्लॉयज आए भी हैं, जैसे जसवीर जैसे लोग जो एम्प्लॉयज हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो। अब ट्रेनिंग को कैसे ऑटोमेट करते हैं पता है? शॉर्ट वीडियोस बना बना के हम लोग छोड़ देते हैं कि जैसे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए जर्नल एंट्री कैसे पास करना है, उसका एक ट्रेनिंग वीडियो रहेगा। इस तरीके से मल्टीपल वीडियोस बन जाता है, जो वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा देख के ट्रेन करना अपने आप को। सेंस बना? सेंस बना? एम्प्लॉय वाला पॉइंट क्लियर हुआ एकदम? बोलो बोलो, चलेगा? नेक्स्ट देखो, तो समझ में आ गया जसवीर क्यों करना है ऑटोमेट? समझ में आ गया अच्छे से। वाई डू वी नीड टू इम्प्लीमेंट बीपीए? इसमें एरर आया था तो अपने को समझ में आ गया। नेक्स्ट अब जसवीर बहुत सुन लिया, बहुत ज्यादा वो सुन लिया, तो अब वो बोलेगा, सीधा स्टेप 3 में आ जाओ एक बार। अब वो बोलेगा कि चलो ठीक है ऑटोमेट करते हैं, बैठ के बनाओ कि कैसे ऑटोमेट करना है। वो अंशिता पे सारा काम डाल दिया, तो अंशिता बेचारी ठीक है, अब वो इतना ऑटोमेट कर दी, इतना फ्रस्ट्रेटेड कि वो कर देगी ऑटोमेट भी। तो वो डॉक्यूमेंट करेगी क्या, जो एरर्स वगैरह देखा। अपने को एग्जिस्टिंग प्रोसेस का फुल क्लैरिटी चाहिए या नहीं चाहिए, तभी तो नया प्रोसेस बना पाएंगे ना। ऑटोमेशन मतलब क्या, प्रोसेस में चेंजेस लाना। एक नया प्रोसेस बना तो नया प्रोसेस के लिए एग्जिस्टिंग का पूरा जानकारी चाहिए। तो अंशिता बैठ के क्या की, अब दोनों एकदम हीटेड एनवायरनमेंट, दिशा बाहर हो चुकी है, चुपचाप साइलेंट बाहर, और ऋषभ रूम से निकाल दे जाओ, पान खाते हुए ऐसे भी क्या करता। तो अभी बचा अंशिता और जसवीर। जसवीर अब थोड़ा गुस्से में आ रहा है धीरे धीरे, वो अभी भी हंस रहे पर ये यार कैसे इसको गुस्सा दिलाए हम। हाँ हाँ चलो ठीक है। तो ये अंशिता को ही बोला कि तुम ही बैठ के ऑटोमेट करो। तो पहला चीज क्या होगा, इतना एरर तो गिना दी बाल खोल के। अब आगे उसको ऑटोमेट करने का एक बेसिस भी तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, तो डॉक्यूमेंट करेगी। जो अपना एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसको डॉक्यूमेंट करेगी। क्यों? क्लैरिटी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। यहां पे क्या चाहिए अपने को? क्लैरिटी। जब क्लैरिटी मिलेगा, एरर्स और इनएफिशिएंसीज अच्छे से आइडेंटिफाई हो पाएगा, तभी हम लोग को पता चलेगा। जहां एरर्स है वहीं पे तो ऑटोमेशन करेंगे ना, करेक्ट। जैसे हम एग्जांपल लिया था, ईमेल आईडी ओटीपी काम नहीं कर रहा है, गलत ईमेल आईडी एंटर हुआ, गलत ओटीपी एंटर हुआ, उसको ऑटोमेट करेंगे जाके। सेंस बन रहा है? तो सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसी या प्रॉब्लम, एरर्स पता चलेगा, एग्जैक्टली एरर कहां पे है, क्लैरिटी मिला। नेक्स्ट,
एग्जिस्टिंग प्रोसेस के बारे में जब आइडिया लग गया तो हम लोग क्या करेंगे, नए प्रोसेस को डिजाइन करेंगे। इट हेल्प्स अस इन डिजाइनिंग द न्यू प्रोसेस। इसका सीक्वेंस ऐसे करना, सबसे पहले ये क्लैरिटी देता है हम लोग को। क्लैरिटी कैसे देता है? बाय डिफाइनिंग द एरर्स एंड इरेगुलरिटीज या इनएफिशिएंसीज जो भी है। बॉटल नेक वर्ड मतलब समझता है? हर्डल, हर्डल। जैसे एक बॉटल का ऊपर जो नेक रहता है दैट इज नैरो, जो पानी का स्पीड को कंट्रोल करता है ना, तो बॉटल नेक है, हर्डल। करेक्ट? तो बॉटल नेक में लिख लो हर्डल। तो यहां पे भी यही है, एक बिजनेस प्रोसेस में जो भी हर्डल्स है वो अपने को पता चलेगा एंड देन फिर हम लोग निकाल पाएंगे कि नया बिजनेस प्रोसेस कैसा होना चाहिए। तो अंशिता बैठ के पूरा एकदम सा डॉक्यूमेंट बना दी कि यहां प्रॉब्लम है, उसके लिए ये करो। करेक्ट? तो क्लैरिटी मिला, बोलो ना क्लैरिटी में, हाँ नहीं, क्लैरिटी मिला, इनएफिशिएंसीज, एरर्स, इरेगुलरिटीज आइडेंटिफाई हुआ और नया प्रोसेस डिजाइन कर पाएंगे फिर। करेक्ट? ये था बेनिफिट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। 3 मार्क का बोला था ना, 3 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, उसमें ये आया हुआ है। और तुम लोग को पता है कैच क्या है ईआईएस में? ये सब जैसे ऊपर जो अभी इतना सब पढ़ के आए, चैलेंजेस और विच प्रोसेसेस शुड बी ऑटोमेटेड, ये हर कोई पढ़ के जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर हेड पॉइंट्स है और आंसर्स है। लोग छोड़ते हैं क्या है मालूम है? ये जैसे ये थोड़ा घटिया पॉइंट्स। और ईआईएस का पेपर डिफिकल्ट पता है कब आता है? जब क्वेश्चन ये नहीं आके ये आ जाए, देन द पेपर बिकम्स डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि लोग छोड़ दिए। बुक में था, सामने ही था, पर लोग छोड़ के जाते हैं। सेंस बन रहा है? तो अपने मिक्स में चलेंगे, जो एक्चुअल में टेस्टेबल एरियाज है, पूछ सकते हैं, वो अपने सब पढ़ेंगे। करेक्ट? नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट यहां पे कर रहे हैं करंट प्रोसेस को, नया प्रोसेस को नहीं। मतलब यहां पे बैकग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है ऑटोमेशन के लिए, एग्जिस्टिंग प्रोसेस के ऊपर में फोकस है। समझ में आ रहा है ना? जैसे इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट किया, ये अपना डॉक्यूमेंटेशन, ये तो डॉक्यूमेंटेशन ही हुआ ना, एग्जिस्टिंग प्रोसेस पूरा बना लिए। अब इसमें देखा यहां एडमिशन फॉर्म में गड़बड़ है क्योंकि वो मैनुअल फॉर्म दिया जा रहा है, तो ये हम लोग मार्क किए। यहां पे क्लैरिटी मिला, इससे एरर दिखा ले, ये रहा एक एरर, ये रहा फिलअप करना पड़ रहा है स्टूडेंट को, यहां एरर होगा। पेमेंट करना है मैनुअली, ये एरर है। इनवॉइस बना रहा है मैनुअली, ये एरर है। आईडी कार्ड बन रहा है मैनुअली, ये एक और एरर है। इतना सब एरर्स पता चला, इनएफिशिएंसीज पता चला, तो इसको हम लोग इंप्रूव करके नया बिजनेस प्रोसेस को ऐसा डिजाइन कर लेंगे। क्लियर? यही था पूरा डॉक्यूमेंटेशन। सेंस बना, फुल सेंस बना? बताओ। पेमेंट में मैनुअली कलेक्ट कर रहा है ना, वो उसमें एरर कुछ नहीं, टाइम लगेगा। वो कार्ड डालेगा, पहले अमाउंट भरेगा। एरर ये हो सकता है कि लेट से 15,000 डालना है, 1 0 ज्यादा डाल दिया, किसके लिए दिक्कत होगा? बाद में 0 का बहुत वैल्यू है, पहले नहीं है। 1 0 बाद में ज्यादा डाला तो किसके लिए प्रॉब्लम है? कस्टमर्स के लिए। यहां स्टूडेंट, हाँ मतलब ठीक है, कस्टमर्स बोल लो। और 1 0 कम डाल दिया तो किसके लिए दिक्कत है? ऑर्गेनाइजेशन जो सेल कर रहा है, सप्लायर, उसके लिए। राइट? तो ये एरर है। और वही ऑटोमेशन में कैसे होगा? ये अपने आप प्राइस प्री फिल्ड रहता है। जैसे अमेजोन में थोड़ी तुम लोग प्राइस बैठ के डालता है, वो ऑटोमेटिकली अमाउंट कटेगा। तो देयर इज नो चांस ऑफ एरर अनलेस अमेजोन के सर्वर पे कुछ गलत हो, और वो गलत है तो उसको पता चल जाएगा। ऑब्वियसली दैट इज बीइंग ट्रैक्ड। सेंस बना ना? फुल क्लैरिटी है? तो नेक्स्ट, तो ये हुआ अपना 2 पॉइंट। व्हाई डू वी नीड बीपीए? अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग प्रोसेस को ताकि बेटर पता चले क्यों बीपीए करना है। उसके बाद हम लोग कहां जाएंगे? थर्ड में हम लोग जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। जो अपने को नया प्रोसेस ऑटोमेट करना है तो ऑटोमेशन का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ये नहीं बोल दिया कि इसको ऑटोमेट करना है वो ऑटोमेट हो जाएगा, नहीं। इट हैज टू बी क्लियर कट, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो ऑटोमेशन से। करेक्ट? तो जसवीर का ये क्वेश्चन आया अंशिता के पास, तुम चाहती क्या हो ऐसा।
ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स रिप्लाई में क्या आएगा, वो तुम तो नहीं बन पाए पर ऑब्जेक्टिव्स और गोल स्मार्ट होना चाहिए। समझने वाले समझ गए, हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। चलो, मतलब दिल पे मत लेना प्लीज कोई, ठीक है, ऐसा मेरे को लाइफ थ्रेट हो जाता है घर जाते टाइम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स हैज टू बी स्मार्ट। एस मतलब स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अटेनेबल, आर रेलेवेंट, टी टाइमली। सेंस बना। एस मतलब क्या था, स्पेसिफिक, एक स्पेसिफिक क्लियर कट गोल होना चाहिए। ऑटोमेट कर रहा है, इनवॉइस अगर मैनुअली नहीं करके हम लोग ऑटोमेट करें, कितना टाइम बचा, एक पूरा स्पेसिफिक आप बताओ कि स्पेसिफिकली क्या फायदा मिल रहा है। ह्यूमन एफर्ट बचेगा, अपने को आंसर मिलना चाहिए। ह्यूमन एफर्ट बचा है, वो कुछ और काम कर सकता है, मल्टीपल इनवॉइसेस, नंबर ऑफ इनवॉइसेस बढ़ सकता है। करेक्ट। स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, वो क्वांटिफाइबल होना चाहिए। अगर मैनुअली हम लोग को 10 मिनट लग रहा है एक इनवॉइस के लिए, ऑटोमेट होने में 10 सेकेंड लगेगा, तो एकदम मेजरेबल चीज है ना, क्वांटिफाइबल, ए अटेनेबल, अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल, ये नहीं आज के दिन एक स्टूडेंट को एडमिशन लेने में लग रहा है लेट से 15 मिनट, तो वो बोलेगा 10 सेकेंड में वो एडमिशन ले ले, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिटेल्स डालने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो हैव अ रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव, रियलिस्टिक ऑटोमेशन टारगेट सेट करो। 2 मिनट बोलो, 3 मिनट बोलो, रियलिस्टिक लगता है। 10 सेकंड में कौन सा स्टूडेंट अपना नाम भी नहीं टाइप कर पाएगा, कितना ही तुम लोग फास्ट टाइप करते हो। करेक्ट, सेंस बन रहा है। अटेनेबल। फोर्थ, रेलिवेंट, रिडंडेंट प्रोसेस को ऑटोमेट नहीं करेंगे। इज इट रेलिवेंट, क्या इससे कोई फायदा मिलने वाला है, अगर हाँ तो करो। कोई भी आके बोल देगा बुक्स डिलीवरी को ऑटोमेट करिए, ड्रोन वोन लगाइए, क्या कर रहे हैं, हम लोग कर लेंगे, नहीं, सुन लेंगे, बोलेंगे चल ठीक है, पर नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नॉट रेलिवेंट। और टी मतलब टाइमली, आज ऑटोमेशन करना है सोच लिया, पर हम लोग रहते हैं इंडिया में, और वो आइडिया कभी तारीख पे तारीख आते जाए, तो सोच के देखो कभी भी ऑटोमेशन होगा, कभी नहीं होगा, वो ऑन पेपर ही रह जाएगा। तो टाइमली होना चाहिए, सोच लिया तो एक टाइम बाउंड प्लान बनाओ और ऑटोमेट करो, सिंपल। सेंस बना। बोलो, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स कैसा होना चाहिए, स्मार्ट। एस मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट, टाइमली, परफेक्ट। इससे भी एक क्वेश्चन पॉसिबल है, तो लोग देख रहे हैं ना, हम लोग ऐसा कितना सारा क्वेश्चंस कवर करते हुए चल रहे हैं। विथ एग्जाम्पल्स, नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेन। हाँ, स्टेट सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंप्लीमेंटिंग बीपीए। इसको कंफ्यूज मत करना, हम लोग बीपीए ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, टीका वाला, और ये भी ऑब्जेक्टिव है, दोनों में अलग है। यहां पे इंप्लीमेंट करते समय क्या ऑब्जेक्टिव के साथ इंप्लीमेंट करना है, और वो जो ऑब्जेक्टिव पढ़े थे कोई भी बीपीए में वो होना चाहिए। अगर वो है देन योर बीपीए सक्सेसफुल, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं है। करेक्ट। तो ईएएस में प्रॉब्लम क्या होता है पता है, एक प्रॉब्लम ये होता है जो हम अभी बताया कि हम लोग छोटा छोटा चीज छोड़ देते हैं, दैट इज वन प्रॉब्लम इन द पेपर बिकम्स डिफिकल्ट। दूसरा प्रॉब्लम क्या मालूम है, कंफ्यूजन। क्वेश्चन बोला ऑब्जेक्टिव्स बीपीए मिला, ऑब्जेक्टिव मिला, हम लोग एक्साइटमेंट में टीका लिख के आ गए और भूल गए कि स्मार्ट भी तो कुछ था। राइट, पॉसिबल है। तो वो चीज थोड़ा वेट करना है, ओवर एक्साइटमेंट एग्जाम में नहीं दिखाना है। करेक्ट, ऐसा बहुत बार हुआ है, जो याद आया लगा अच्छा यही तो लिख देते, वो हम लोग ओवर टाइम कवर करते रहेंगे। टेस्ट जब देगा तब ज्यादा इसको बेनिफिट मिलेगा। हम सारा क्वेश्चन ऐसा ही डालेगा जहां तुम लोग को लगेगा ये पर होगा ये, वैसा नहीं, तो उससे प्रैक्टिस होगा। हाँ, दोनों ऑब्जेक्टिव्स है, पर दोनों का ऑब्जेक्टिव में फर्क है। जो बीपीए वाला ऑब्जेक्टिव है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, कोई भी प्रोसेस को ऑटोमेट करो तो ये होना चाहिए टीका। एवरी प्रोसेस विल बी टाइमली, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी, ये मीट होना चाहिए। और जो नीचे वाला है यहाँ पे स्पेसिफिक एक एक प्रोसेस का बात करेंगे। जैसे अपने एडमिशन वाला प्रोसेस को अगर ऑटोमेट कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग डिसाइड करेंगे स्पेसिफिक, क्या स्पेसिफिक चीज को हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं, मेजरेबल कितना टाइम बच रहा है, अटेनेबल कब तक ये अचीव कर पाएंगे।
रेलिवेंट है या नहीं है, ड्रोन डिलीवरी नॉट रेलिवेंट, टाइमली, कब तक में ऑटोमेट करना है, बिफोर नेक्स्ट एडमिशन स्टार्ट्स, राइट। तो वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस का बात किया, सेंस बना इंप्लीमेंटेशन फेज में। परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कुछ भी नहीं? ओके, तो यहां हम लोग 3 चीज कवर कर लिए। क्या क्या? वाई बीपीए, कुछ रीजंस बताए थे वहां पे, डॉक्यूमेंटेशन, वो भी अंशिता पे ही काम आ गया, और ऑब्जेक्टिव्स, स्मार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट 3 स्टेप अपने कवर कर लिए। लास्ट एक चीज है, यहां अपने को रूल्स एंड रेगुलेशंस ध्यान में रखना है। अब जसवीर का एक क्वेश्चन आता है, भाई खाता तो अपने को पता है, इनकम टैक्स बोलता है 8 साल तक मेंटेन करना है, 8 साल बोलता है ना इनकम टैक्स, 8 साल तक मेंटेन करना है। क्या ऑटोमेशन करने से 8 महीना में काम चल जाएगा? ऐसा क्वेश्चन तुम्हारा ही था, नहीं क्या बोल रहे? हाँ, क्वेश्चन पूछा ना, तो तुम लोग को क्या लगता है, जस्ट बिकॉज वो प्रोसेस ऑटोमेट हो गया, बही खाता से लेके अभी टैली आ गया, तो क्या रूल बदल गया? इनकम टैक्स तो फिर भी बोलेगा 8 साल, करेक्ट। कंपनी लॉ फिर भी बोलेगा 8 साल। कंपनी लॉ 7 बोलता है, 8 बोलता है ना, 8 ही, अब दोनों 8 बोलते हैं ना। हाँ, तो कंपनी लॉ भी बोलेगा, वो बोलता भी है। इलेक्ट्रॉनिकली भी रखो तो भी सेम रूल्स अप्लाई, क्योंकि लोग को ये कंफ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रखे तो कम हो जाएगा क्या, वैसा तो नहीं कम होगा। सेम रूल्स विल अप्लाई। क्यों सेम रूल्स विल अप्लाई? क्योंकि आपका पर्पस तो वही है ना। अकाउंटिंग पहले भी कर रहे थे, अकाउंटिंग अभी भी कर रहे हैं, बदला क्या है? काम करने का तरीका, प्रोसेस हैज चेंज्ड। अकाउंट्स चेंज नहीं हुआ है। पहले भी हम लोग डेटर टू सेल्स डाल रहे थे, अभी भी डेटर टू सेल्स ही जाएगा। उसके केस में गुड्स जा रहा है, पेमेंट, गुड्स नहीं आया पेमेंट जा रहा है, वो बात अलग है, पर अपने केस में ऐसा नहीं होता है, करेक्ट। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, जितना भी रूल्स रेगुलेशन है वो सेम अप्लाई करेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, करेक्ट। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है अंदर। जैसे यहां पे अगर देखे स्टेप 2, यहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है, बस अंदर में ज्ञान इतना ही लिखा है, अगर तुम लोग पढ़ेगा, सारा लॉ का रिक्वायरमेंट अपने को मीट करना है, दैट्स इट। तो ये सब चीज में माथा मत लगाना। देखो बस एक लाइन ये मार्क कर लो, ऑल डॉक्यूमेंटेशन रिटेंशन रिक्वायरमेंट्स आर फॉलोड, करेक्ट। जितने साल तक भी डॉक्यूमेंटेशन को रिटेन करना है उतना अभी भी करना है, भले ही वो ऑनलाइन क्यों ना हो। तो भले आप टैली पे अकाउंटिंग कर रहे हैं, टैली फाइल्स 8 साल तक रहना चाहिए। सेंस बना? परफेक्ट। यहां तक हम लोग 4 पॉइंट कर लिए। सबसे पहले व्हाई डू वी नीड बीपीए, उसको डॉक्यूमेंट करो ताकि बेटर क्लैरिटी मिले। तीसरा, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेगा, वो स्मार्ट होना चाहिए। और चौथा, रूल्स वोंट चेंज। तो यहां बीपीए का बैकग्राउंड सेट हुआ। अब वी आर रेडी फॉर बीपीए। अब हम लोग डिसाइड कर ले कि ठीक है, लेट्स गो अहेड। तो यहां तक अपना बैकग्राउंड सेट हो गया। नेक्स्ट 4 पॉइंट बीपीए का बात करेगा। पहले क्या, अब जसवीर का क्वेश्चन आया वापस, कौन करेगा ये? चलो ठीक है, करना है, कौन करेगा? तो अंशिता का रिप्लाई क्या होगा? बाल बन गया क्या अब तुम्हारा कि नहीं खुल रहा है? गुस्सा ठंडा? अच्छा ठीक है, आया तो था भाई, क्या बोल रहा है? चलो हम लोग यहां पे, अब कौन करेगा ऑटोमेशन? क्या जसवीर कर लेगा? अंशिता कर लेगी? नहीं। कौन करेगा? कोई स्किल्ड एम्प्लॉय, कोई बनेगा क्या आईटी एक्सपर्ट? हम अपने आप को नहीं बनाना चाहते हैं, तुम लोग मेरे ऊपर ही आ जाएगा। नहीं, तुम तो फिक्स है, तुम्हारा रोल फिक्स है। हाँ, वो आएगा, थोड़ा टाइम बाद आएगा। दोनों नहीं, दोनों नहीं बनाएगा, दोनों नहीं बचेगा। बोलना कौन बनेगा? तुम लोग इतना शांत क्यों बैठे हैं? किसको बनाए? नहीं, तुम पान खाने वाला मैनेजमेंट है। हाँ ठीक है, नाम के एक बार बोलो। आयुष, आयुष को बना देता आईटी एक्सपर्ट। थोड़ा शांत भी दिख रहा है तो थोड़ा भोला है, आयुष को बना देता आईटी एक्सपर्ट। हाँ अभी भी ठीक है। चलो
यहां पे हम लोग बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट आयुष को बुलाए। अब ये एक एक्सपर्ट है, कंसल्टेंट कौन है, एक एक्सपर्ट है। तो जब हम लोग बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट को बुलाए, ऑब्वियसली वो एक एक्सपर्ट है। तो यहां पे भी एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है। जब हम लोग आयुष को बुलाए हैं तो क्या आयुष के बारे में थोड़ा जानेंगे कि नहीं, बस उसको बोल देंगे ऑटोमेशन करना है आपको? थोड़ा जानेंगे, क्या क्या जानेंगे देखते हैं। पहला आयुष तुम लालची है क्या? हाँ, लालची पैसा के लिए होते है? अच्छा है, वो खुद बोल रहा है। तो अभी जसवीर को ऑटोमेशन करना है तो वो आयुष को बुलाएगा। अब ऑटोमेशन तो करना है ना, आयुष को बुलाया। तो पहला चीज, जसवीर को क्या कोई भी आइडिया ऑटोमेशन के बारे में नहीं। उसको कोई आके, कोई ऑडिटर, अंशिता इस केस में आके बोल दिया ऑटोमेशन करना, बेचारा फंस गया। ऑटोमेशन करना पड़ेगा, ऑटोमेशन करना है। तो वो आयुष को बुलाया। सबसे पहले वो क्या चाहेगा कि कोई लालची आदमी आए आयुष की तरह, या कोई एक नॉर्मल आदमी आए, मतलब नॉर्मल बोलने का मतलब ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड, और वो आके बोले, वो आके पहले तो ये डिसाइड करे कि ऑटोमेशन जरूरी है या नहीं है। एक अनबायस्ड है जो इंडिया में नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। एक अनबायस्ड है पर फिर भी आईसीआई को लगता है कि ऐसा पॉइंट है, ऐसे लोग हैं। तो कोई अनबायस्ड आदमी आए और बोले कि नहीं, आपको जरूरत नहीं है ऑटोमेशन का, ऐसा। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द कंसल्टेंट, ऑब्जेक्टिविटी मतलब बायसनेस, वो अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड इन द सेंस क्या उसको कोई इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट में, है ना? अरे उसको पैसा मिलेगा। तो आयुष जैसा कोई आ गया, क्या वो बोलेगा अरे नहीं आपको ऑटोमेशन का जरूरत नहीं है? वो क्या बोलेगा, हाँ बहुत जरूरत है, इसके बिना तो आप खत्म ही हो जाएंगे 2 दिन में। करेक्ट? तो ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, राइट? तो यहां पे एक लाइन लिख लो बस, कंसल्टेंट जो आएगा मस्ट बी अनबायस्ड, या इसको बोले तो ऑब्जेक्टिव, एंड वो क्या करेगा पता है? पहले तो प्रॉब्लम को समझेगा ना, पहले प्रॉब्लम को समझेगा, कहां पे क्या प्रॉब्लम है, कहां पे क्या गलती हो रहा है, एरर्स, इनएफिशिएंसीज वगैरह, प्रॉब्लम्स को समझा। उसके बाद प्रॉब्लम्स को समझा, फिर क्या, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले वो बिजनेस प्रोसेस को समझेगा, प्रोसेस को स्टडी करेगा ना। आयुष को थोड़ी आइडिया कि क्या चल रहा है कंपनी में, नहीं, वो तो आउटसाइडर है। अंशिता को पूरा आइडिया था, वो ज्ञान देके चली गई। पर अभी आयुष आएगा और वो समझेगा पूरा प्रोसेस क्या है। हम तुमको खाली, तुम लोग ऐसे आइडिया दिए कि कितना गंदा हम लोग का एग्जाम्पल हो सकता है। तो आयुष आया, वो पहले तो बिजनेस प्रोसेस समझेगा, बही खाता वाला पूरा प्रोसेस समझा। उसके बाद क्या करेगा, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, एरर्स वगैरह हम लोग देखे थे। तो प्रॉब्लम्स और इश्यूज उसको आइडेंटिफाई करेगा जो भी है, और उसके बाद क्या उसका काम खत्म। अब तो मेन काम बचा है क्या, सॉल्यूशन, विच इज बीपीए। वो रेकमेंड करेगा एक सॉल्यूशन। तो अगर तुम लोग ये लिख लिया ना, यही अपना आंसर है, राइट? तो देखो, सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए या अनबायस्ड होगा। दूसरा, वो कोई नौसिखिया नहीं होना चाहिए, मतलब नोविस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नया नया वो कल ऑटोमेशन सीख के आज आगे ऑटोमेशन करने, नहीं, एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या चीज का, बिजनेस प्रोसेस को समझने का, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रोसेस, जो नीचे लिखे। दूसरा, इश्यूज या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का, इश्यूज को आइडेंटिफाई करने का, बिजनेस इश्यूज, कहां पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और तीसरा, एक सॉल्यूशन रेकमेंड करेगा,
सोल्यूशन। ये दोनों पॉइंट, लास्ट दोनों पॉइंट को हम लोग क्लब कर देते हैं। करेक्ट। रेकमेंड करेगा और इंप्लीमेंट करेगा एक सोल्यूशन। सेंस बना? बोलो, सेंस बना? 4 पॉइंट। पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अनबायस्ड। दूसरा, एक्सपीरियंस होगा क्या चीज का, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रोसेस। तीसरा, उसमें क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या एरर्स है, वो आइडेंटिफाई करेगा, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इश्यूज। चौथा, रेकमेंड करेगा एक सोल्यूशन। सिंपल, डन, परफेक्ट। कोई लिख रहा है, लिख लो। चले आगे, ठीक है। तो यहां आयुष का काम हो गया, बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट आया, वो आया, रेकमेंड किया सोल्यूशन। किस बेसिस पे वो रेकमेंड करेगा? ऐसे ही, क्या कुछ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा? इसमें कॉस्ट क्या लगेगा ऑटोमेशन में, जो हम लोग पढ़े, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट और कुछ रेकरिंग कॉस्ट, स्किल्स वाला, स्किल सेट वाला खर्चा। तो ये तो था अपना जो कॉस्ट लग रहा है, राइट। तो अब ये जो कॉस्ट लग रहा है, क्या इसके अगेंस्ट कुछ बेनिफिट आना चाहिए? कुछ बेनिफिट आना चाहिए। क्या बेनिफिट आएगा? जो हम लोग पढ़े थे यहां, रीजंस, एरर था ना कुछ, इसका ऑपोजिट्स विल बी आर बेनिफिट्स, राइट। तो नेक्स्ट टाइम जब अंशिता ऑडिट करने आएगी, वो क्या एक्सपेक्ट करेगी? एरर नहीं हो, एरर्स कम हो जाए, उसको जो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा था अब वो मिल जाएगा। ये देखो कहां गया हीरा, इंस्टेंट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स तुरंत मिल जाएंगे। जो पेमेंट किया जा रहा था, डबल पेमेंट्स, लेट पेमेंट्स और पेमेंट कहां गया ये नहीं पता, वो क्या होगा? हाँ, जसवीर सुधर गया। सुधर गया नहीं, स्कोप नहीं बचा उसके पास। पेमेंट्स का ये रहा। अब हम लोग टाइमली पेमेंट्स कर रहे हैं, अर्ली पेमेंट्स कर रहे हैं। अर्ली पेमेंट क्यों? ताकि कैश डिस्काउंट मिल सकता है कैश सप्लायर से, और डुप्लीकेट पेमेंट्स आर एलिमिनेटेड। कुछ नहीं, ये ऑपोजिट चल रहा है पूरा, राइट। पेमेंट्स को एलिमिनेट किया, प्रॉब्लम जितना भी था। डेटर्स, क्या डेटर्स से अब जल्दी रुपया आने लगेगा, राइट। देखो, कलेक्टिंग अकाउंट्स रिसीवेबल फास्टर, राइट। सेंस बना? अब जसवीर बोलेगा कि जितना प्रॉब्लम था, अंशिता को बोल रहा है, जितना प्रॉब्लम था तुम्हारे लिए लास्ट टाइम, अब वो हम लोग सब सॉल्व कर चुके हैं, तो अब तुम्हारा पैसा कम होगा, जो ऑडिट फीस है अब वो कम होगा। और लॉजिकल बात है कि उस समय जो उसका एफर्ट लगता, क्या अब उतना एफर्ट लगेगा? नहीं। तो नॉर्मल बात है, फीस कम होना चाहिए। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ ऑडिट रिड्यूस हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ऑडिट रिड्यूस हो जाएगा। बोलो, सेंस बना? फिर अब इसके साथ साथ और भी बहुत सारा कॉस्ट रिड्यूस होता है। एक तो ओवरऑल देखो, ये लोग टाइम पास में डाल दिया कॉस्ट सेविंग्स, एरर सुधरेगा, एरर्स बेटर होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, कॉस्ट सेविंग्स आएगा, इकोनॉमी, राइट। बोलो, कॉस्ट सेविंग्स। अब क्या क्या टाइप का कॉस्ट बचेगा? एक तो हम लोग देखिए कॉस्ट ऑफ ऑडिट, दूसरा एम्प्लॉय का कॉस्ट बचेगा, इतने एम्प्लॉयज चाहिए ही नहीं, राइट। रिडक्शन इन रिक्वायर्ड मैन पावर, राइट। मैन पावर आपको चाहिए नहीं जितना है। नेक्स्ट, जो बही खाता था 25-30 तो 1 साल का था, 8 साल तक उसको रखना है, तो क्या इसका कहीं स्टोरेज स्पेस लगेगा? स्टोर रूम लगेगा, स्टोरेज स्पेस लगेगा, स्पेस का भी रेंटल कॉस्ट होता है। और वही अगर हम लोग अभी ऑनलाइन आ जाए टैली में, क्या टैली को कहीं रखने के लिए जगह चाहिए? चाहिए, पर इंटरनेट पे चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड,
ये हम लोग के चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में आएगा। क्लाउड बोलते हैं, तो क्लाउड में रखना बहुत सस्ता है क्योंकि वहां अमेजोन जैसे कंपनीज है, गूगल ड्राइव भी है। तो सेविंग्स इन स्पेस, और स्पेस का क्या होता है, रेंटल कॉस्ट, तो रेंटल कॉस्ट बचा। और लास्ट में बिकॉज टैली पे डॉक्यूमेंट्स है, क्या अपना आईटी रिटर्न टाइमली फाइल होने लगेगा, टाइमली फाइल होने लगेगा, कोई भी पेनल्टी वगैरह अवॉइड होने का चांस है, तो एलिमिनेटिंग फाइन्स, कहीं पे कोई डिले नहीं आएगा, टाइमली सारा काम होते रहेगा, फाइन्स एलिमिनेट हो जाएगा। सेंस बना? यहां से एक क्वेश्चन पॉसिबल है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है पर इनसे क्वेश्चंस बन सकता है। कभी भी आईसीआई को पेपर डिफिकल्ट बनना है, एक 6 मार्क का क्वेश्चन ऐसा आ गया, कोई नहीं लिख पाएगा, मैक्सिमम लोग नहीं लिख पाएंगे, बोलने का मतलब ये। एक चैप्टर से 2 तो आएगा ही, 6 + 4 10 मार्क तो आना ही है, प्लस कोई चैप्टर में एक एक वेटेज बढ़ जाता है, कभी कोई चैप्टर का वेटेज रहता है, कभी किसी का वेटेज रहता है। अब तुमको रियलाइज हुआ? हाँ निकाल दो, क्या है वो, आपस का मामला है। चलो बोलो, इसमें आरओआई कर रहे थे ना हम लोग, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर बेनिफिट मेरा कॉस्ट से ज्यादा है देन वील गो अहेड विद बीपीए, अदरवाइज वील ड्रॉप बीपीए। तो बेनिफिट्स क्या क्या आ रहा है, बोलो बेनिफिट्स क्या क्या आ रहा है, बोलना पड़ेगा जल्दी। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे, किसी को बुला ले, बुला सकता है कोई, आना चाहेगा, वरना बोलो तो बोलो। बेनिफिट्स क्या है, एक्सेस टू रिकॉर्ड, हो सब बोलो बोलो, एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, अर्ली पेमेंट्स, डेटर्स जल्दी जल्दी पैसा देंगे, ये तो पहले ही पढ़ा था। और अंशिता का सैलरी कम होगा, फीस सैलरी चीप लगेगा, फीस कम होगा, ऑडिट फीस, कॉस्ट ऑफ ऑडिट बच गया। अब बहुत सारा कॉस्ट बचेगा, कॉस्ट सेविंग्स एक जनरल, मैन पावर कॉस्ट बचा, एम्प्लॉय कॉस्ट बचेगा, स्पेस बही खाता रखना नहीं पड़ेगा, स्पेस सेविंग्स बचा, सेविंग्स इन स्पेस, रेंटल कॉस्ट। दूसरा फाइन्स एंड पेनल्टीज अवॉइड होगा क्योंकि हम लोग टाइमली फाइल कर देंगे सब कुछ। सेंस बना? परफेक्ट। अब लास्ट वाला जो लास्ट दोनों पॉइंट है, 7th बोलता है डेवलप करेंगे। अब बेनिफिट्स अगर आया, इफ बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट, तो हम लोग यस या नो, गो अहेड विद बीपीए। तो मैनेजमेंट के पास जब जाएंगे, तो यही पूछेंगे, मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन यही रहेगा, क्या आपका बेनिफिट्स कॉस्ट से ज्यादा है या नहीं है, अगर है तो बीपीए करो, अगर नहीं है तो बीपीए ड्रॉप कर दो, सिंपल। एंड नेक्स्ट, बीपीए कर लिया, ऑटोमेशन लगा लिया, वेबसाइट वगैरह बन गया, सब रेडी है, तो क्या वेबसाइट बनने के बाद डे 1 से वो स्मूथली फंक्शन करने लगेगा? नहीं, कुछ एरर्स आएंगे, रिसेंटली कुछ एरर, इनिशियल स्टेजेस में कुछ एरर्स आएंगे, वो एरर्स को रेक्टिफाई करते करते वो परफेक्ट सिस्टम में पहुंचेगा। तो लास्ट में हम लोग करते हैं टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग में हम लोग यहाँ पे आ जाओ, देखो डेवलपमेंट में क्या आया, अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ये बस पढ़ लेना इसको, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, अप्रूवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट। और टेस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, देखो एक वर्ड, एक्सेप्शन प्रोसेसिंग। एक्सेप्शन मतलब समझता है, एरर्स, एक्सेप्शन मतलब एरर्स। लॉ का एक्सेप्शन और ये एक्सेप्शन में फर्क है, लॉ में एक्सेप्शन है प्रोविजो, प्रोवाइडेड, यहां का एक्सेप्शन है एरर्स। तो एरर्स को प्रोसेस करना है, मतलब रेक्टिफाई करना है। सेंस बना? राइट, ये था अपना इंप्लीमेंटेशन ऑफ बीपीए। एक बार स्टेप्स इन बीपीए पूरा पढ़ ले, रिवाइज कर ले, तो क्लियर हो जाएगा। फिर आज यहीं रोक देंगे, डन। चलो लाइव ऑनलाइन वाले लोग भी साथ साथ करो रिवाइज, बोलो 8 स्टेप्स का ही अपना प्रोसेस है, बहुत कुछ पढ़ लिए, 8 स्टेप्स का ही अपना प्रोसेस है, फटाफट से बोलते बोलते रिवाइज करो। पहला, अंशिता और जसवीर के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, वार्तालाप। तो पहले अंशिता जाके क्या बोलेगी,
क्यों नहीं, जसवीर पूछेगा ना क्यों करे बीपीए, अंशिता बाल खोल के अपना रीजन बोलेगी। क्या क्या रीजन होगा? सबसे पहला, बहुत एरर भरा पड़ा, एरर्स ही एरर्स है, एरर भरा पड़ा है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा है, अनएबल टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिल रहा है। पेमेंट रिलेटेड डुप्लीकेट पेमेंट्स हो रहा है, लेट पेमेंट्स हो रहे हैं। फिर पेमेंट्स कर दिए पर गुड्स नहीं आया। पुअर डेटर मैनेजमेंट हो रहा है, डेटर पैसा नहीं दिया अभी तक। एंड फिर दिशा आई थी, सहम गई बेचारी डॉक्यूमेंट देने जो आई। नए एम्प्लॉइज का डिटेल नहीं है, न्यू एम्प्लॉइज ऑनबोर्डिंग में प्रॉब्लम है, और जो है वो बीकॉम पास वाले लोग हैं। ट्रेनिंग का गड़बड़ है, ट्रेंड एम्प्लॉइज नहीं है, राइट। और मैनेजमेंट पान खाता हुआ, उसको कुछ नहीं पता, लैक ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग। याद हुआ तो बोलते चलो ना। नेक्स्ट, ये था अपना वाई बीपीए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, उसका ही बिजनेस प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन होगा, करेंट प्रोसेस। तो हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन? क्लैरिटी मिलेगा, एरर्स कहां कहां पे है एग्जैक्टली पता चलेगा, और नया प्रोसेस कैसा होना चाहिए ये डिजाइन कर पाएंगे। सेंस बना, क्लैरिटी मिला पूरा का पूरा, डॉक्यूमेंटेशन का बेनिफिट्स। फिर कहां गए थे? ऑब्जेक्टिव्स गोल्स डिसाइड करने में, दे शुड बी स्मार्ट। एस अनलाइक जसवीर, चलो ठीक है। एस स्मार्ट, एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अटेनेबल, आर रेलेवेंट, टी टाइमली। परफेक्ट। उसके बाद साथ में जसवीर का एक क्वेश्चन आया था, रूल्स एंड रेगुलेशंस सेम रहेगा, डॉक्यूमेंटेशन रिटेंशन जो होना चाहिए वही रहेगा, नो चेंज। अब बीपीए करना है तो कौन आएगा, किसको बुलाएंगे? कंसल्टेंट। आयुष आया, लालची था वो, पर आइडियली लालची लोग नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव लोग होने चाहिए। और वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, एक्सपीरियंस क्या चीज का, सबसे पहला प्रोसेस समझने का, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट, उसमें कहां प्रॉब्लम है, कहां इश्यू है वो निकाल पाए। तीसरा, सोल्यूशन प्रपोज कर पाए, एक सोल्यूशन रेकमेंड कर पाए, राइट हुआ। उसके बाद हम लोग गए थे आरओआई निकालेंगे। मैनेजमेंट तो ऐसे ही, भले वो पान खा रहा है पर उसको पता है कि कब हाँ बोलना है कब ना बोलना है तो सीए तो कर ही रहे, फाइनेंस तो उसको पता ही है, तो बेनिफिट और कॉस्ट को कंपेयर करना जानता है। कॉस्ट तो चलो क्लियर है, मिल जाएगा। बेनिफिट्स क्या क्या आएगा, बेनिफिट्स क्या क्या होगा? सबसे पहले एक्सेस मिल गया, रिकॉर्ड्स तुरंत मिल गए, डॉक्यूमेंट्स मिल गए, पेमेंट्स टाइमली हो रहा है, डुप्लीकेट पेमेंट्स नहीं हो रहा है, लेट पेमेंट नहीं हो रहा है, डेटर से पैसा टाइमली आ रहा है, अर्ली कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, बेटर कलेक्शन, और ऑडिट फीस कम हो जाएगा। अब ऑडिटर का ज्यादा काम बचा नहीं, ऑडिट फीस इज रिड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ ऑडिट बच गया। उसके बाद कॉस्ट सेविंग्स हो रहा है, एम्प्लॉय का कॉस्ट बचा, सेविंग्स इन स्पेस, रेंटल कॉस्ट, फाइन्स एंड पेनल्टीज अवॉइड करेंगे क्योंकि आईटी रिटर्न वगैरह हम लोग टाइमली फाइल कर देंगे। लास्ट में हो गया ना, बस यही तो था। हाँ, और फिर हम लोग डेवलप करेंगे, मैनेजमेंट का अप्रूवल ले लेंगे, हाँ बोलेगा ना, हाँ मतलब मान लिया जस्टिफिकेशन है, चलो ठीक है हाँ, और हाँ अगर बोल दिया तो बीपीए गो हेड। उसके बाद अपने करेंगे टेस्ट। टेस्ट में क्या होगा, एक्सेप्शन प्रोसेसिंग, कहीं कहीं जहां जो गलती है वो होगा रेक्टिफाई। परफेक्ट, डन, बीपीए डन।